श्री रूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी माते पिछली बार हमने चौथा अध्याय शुरू किया था और हमने पहले 10 श्लोक की चर्चा की थी जिसमें ज्ञान, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ किया अपने बारे में। तो भगवान ने बताया कि किस तरह उन्होंने गीता का ज्ञान पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। फिर भगवान ने बताया कि उनकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल है। भगवान ने बोला मैं नहीं भूला, तुम भूल गए, क्योंकि हमारी बॉडी चेंज होती है, भगवान की बॉडी चेंज नहीं होती। और फिर भगवान ने बताया कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और 9वें और 10वें श्लोक में चौथे अध्याय के भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान प्राप्त करके, भगवान के बारे में नॉलेज प्राप्त करके क्या बेनिफिट है, क्या फायदा होने वाला है। भगवान कहते हैं केवल ये ज्ञान प्राप्त करके, केवल भगवान के बारे में ज्ञान होने से हमें दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। नो रीबर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। साथ के साथ बोलते हैं हमें भय से, आसक्ति से और क्रोध से हमें मुक्ति मिल जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फियर, एंगर। और we'll become fully absorbed in Krishna या God conscious. We will take shelter of Krishna and we'll attain love of Krishna. तो कितने अद्भुत बेनिफिट्स बता रहे हैं भगवान केवल उनके बारे में जानने मात्र से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 9वां और 10वां श्लोक में जो भगवान ने बेनिफिट्स बताए हैं। मैं इन सेशंस में श्लोकों के बारे में जस्ट रेफर कर रहा हूँ और होमवर्क थोड़ा आप लोग करिए, उन श्लोकों को प्लीज पढ़िए, उनके पर्पोर्ट्स को पढ़िए, तब थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो एक्चुअली ये 2 श्लोक जो हैं ये हमारे जीवन के पर्पस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि केवल भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो संसार है इसमें 4 तरह के महान दुख बताए गए हैं। एक है मृत्यु का दुख, एक है बीमारी का दुख, एक है बुढ़ापे का दुख। आप सबको पता है मृत्यु का दुख बहुत बड़ा है। बुढ़ापे का कष्ट हम देखते हैं, घर में कोई वृद्ध अवस्था में हो कितनी परेशानी होती है। बीमारी का दुख का अनुभव होगा, छोटा सा बुखार हो जाए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। और चौथा बताया गया है जन्म का दुख, क्योंकि जन्म का समय क्या होता है कि छोटा सा बच्चा माता के गर्भ में होता है, उल्टा लटकता है 9 महीने तक। वहां पर कोई सनलाइट नहीं है, कोई मूनलाइट नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है। बहुत टेंडर स्किन होती है, बच्चा उल्टा लटका होता है, बहुत कष्ट में होता है उस टाइम बच्चा। तो इस तरह के जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, साथ में आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यानी शरीर और मन का कष्ट, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन हर सबको रहती है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक यानी दूसरे लोगों से, जो सबॉर्डिनेट है बॉस से परेशान रहेगा, बॉस सबॉर्डिनेट से परेशान रहेगा, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान रहेगा, भाई भाई से परेशान रहेगा। हम मच्छर से परेशान रहेंगे, मच्छर हमसे घबराएगा। इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश, दूसरों से क्लेश मिलता है। तीसरा आदिदैविक क्लेश, यानी बहुत गर्मी पड़ जाएगी, बहुत भूकंप आ जाएगा, बहुत सर्दी पड़ जाएगी, बहुत आंधी तूफान आ जाएगा। आदिदैविक क्लेश यानी प्रकृति के द्वारा दिए हुए कष्ट। तो वास्तव में देखा जाए तो जीवन एक संघर्ष है।
कहते हैं ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, केवल एग्जिस्ट करने मात्र के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में। तो ये जीवन हालांकि हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, परंतु कोई ज्ञान से के नेत्रों से देखें तो वह जीवन कष्टों से भरा पड़ा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि केवल इसीलिए कई बार लोग बहुत परेशान होकर बोलते हैं मोक्ष, बस मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। हमने डिस्कस किया था हम तो आत्मा है, आत्मा सनातन है। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू आर रियल साइंटिस्ट देन यू शुड क्वेश्चन अबाउट फोर्सेस। प्रभुपाद जी कहते हैं आपको स्कूल में साइंस के बारे में पढ़ाया, आप सबने साइंस पढ़ा है स्कूल में? हाथ खड़ा कर सकते हैं जिन्होंने साइंस पढ़ा है स्कूल में। सबने साइंस पढ़ा है। तो साइंस में क्या पढ़ते हैं? फोर्सेस के बारे में पढ़ाया जाता है हमें। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप रियल साइंटिस्ट हैं तो क्यों नहीं उस फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करते, व्हाट फोर्स इज डेथ? आई डोंट वांट टू डाई बट आई हैव टू डाई, सो व्हिच इज दैट फोर्स दैट ब्रिंग्स डेथ? व्हिच इज दैट फोर्स दैट फोर्सेस मी टू बिकम ओल्ड? आई डोंट वांट टू बिकम ओल्ड। कौन चाहता है मेरे दांत टूट जाए, मेरे घुटने खत्म हो जाए, मेरी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए? कौन चाहता है? पर कौन सी शक्ति है जो जबरदस्ती हमसे कराती है? हाँ, तो दैट इज ह्यूमन लाइफ। हम आत्मा हैं, आत्मा शाश्वत है, पर शरीर हमें कई तरह का कष्ट देता है। तो केवल भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी बाहर निकल सकते हैं। और जैसे हमने बताया, जब ये जीवन जी भी रहे होते हैं तो क्या समस्या है? हम सबको बताया आसक्ति समस्या है, हम सब चीजों में आसक्त हो जाते हैं। और जब ये जो अटैचमेंट है यही हमारे लिए दुख का कारण बनती है। हम सबको क्रोध आता है, बाद में पछताते हैं क्रोध क्यों आया, क्रोध में ऐसा मैं बोल बैठी, मैं ऐसा कर बैठा, नहीं करना चाहिए था, पर क्रोध आ जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं भगवान के बारे में जानने से हम आसक्ति से, क्रोध से, भय, हमेशा भयभीत रहते हैं, हाय हाय मेरे साथ कुछ हो ना जाए, उसके साथ हो गया, उसके साथ हुआ, मैं बचाऊं, कुछ हो ना जाए मेरे साथ। तो हम इन चीजों से बच सकते हैं केवल भगवान के बारे में जानने से। और हम लोग भगवान की में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, भगवान की शेल्टर ले सकते हैं। एंड वी कैन अटेन लव फॉर कृष्णा। एक्चुअली दैट इज द रियल गोल। अगर ह्यूमन लाइफ का गोल समझना है तो रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर कृष्णा। हम लोग लव ढूंढते हैं, यहाँ वहां सब जगह लव ढूंढते हैं, पर हमें लव मिलता नहीं। हमें लव के नाम पर क्या मिलता है? लस्ट मिलता है। लस्ट का मतलब मैंने पहले बताया था, नॉट जस्ट इन फिजिकल सेंस बट अपनी इच्छा की पूर्ति हम दूसरों से कराते हैं। वो जब तक इच्छा की पूर्ति होती है रिलेशनशिप बना रहता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती रिलेशनशिप टूट जाता है। तो रियल जो लव वर्ड है वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए। जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तो फिर हम भगवान को प्रेम करना सीख जाएंगे। लोग कहते हैं चलो भगवान की चिंता छोड़ो, सबसे प्रेम करो, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करो, समाज से प्रेम करो। हो ही नहीं सकता। हम लोग पहले नारा सुनते थे जब हम छोटे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। तो अभी आप देख रहे हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई है क्या? नारों से क्या होता है? प्रभुपाद जी ने कहा अगर भाई भाई है तो क्या होना चाहिए? पिता कॉमन होने चाहिए। अगर पिता है तो दोनों भाई होंगे ही होंगे। उस तरह कृष्ण हम सबके पिता है, सबके पिता है। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुत्ता हो, मनुष्य हो या मुर्गी हो, हम सबके पिता कौन है? भगवान। तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तो हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। और जब भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं तो जो जो भगवान के हैं उनसे भी प्रेम करेंगे, यानी संसार में सबसे प्रेम करेंगे। आज समस्या क्या है? हम भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, नहीं सुनना चाहते। छोड़ो भगवान को, क्या करना? समाज से प्रेम करो। और हम देख रहे हैं पति पत्नी को प्रेम नहीं कर पाता, भाई भाई को प्रेम नहीं कर पाता, बच्चा माता पिता को प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान को हटा दिया, सिर्फ प्रेम की बात करते हैं। भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान से प्रेम होगा। जब भगवान से प्रेम होगा तो सबसे प्रेम होगा। और सब इससे हम देख सकते हैं दी होल सोसाइटी विल चेंज, दी होल वर्ल्ड विल चेंज। शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, उनका नाम है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मैंने पिछले सेशन में बताया था परंपरा के बारे में ना, गुरु शिष्य परंपरा। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज तो बोलते थे पूरे संसार में कोई समस्या नहीं है, केवल एक समस्या है। वो समस्या क्या है? कि लोगों को भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। क्योंकि गीता का ज्ञान घर घर चला जाएगा तो लोग भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। और जब लोग भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे तो क्या होगा? लोग एक दूसरे से प्रेम ऑटोमेटिक लेंगे। तो वी कैन सी दिस वर्ल्ड विल बिकम सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन।
परंतु आज जगह जगह पे लड़ाई 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 चल रही है। क्यों? क्योंकि भगवान की नॉलेज नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग मिलकर भगवान के बारे में सुनने का, समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और केवल सुनने जानने से हमारे हृदय भगवान के प्रति हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, लव डेवलप होगा, जिससे दिस होल सोसाइटी कैन एक्चुअली चेंज। तो 9वें और 10वें श्लोक में भगवान ने बताया इस तरह भगवान के बारे में जानने से क्या लाभ मिलेगा। और फिर 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पर कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है भगवान का प्रेम, परंतु मैं अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, मुझे तो भाई अपना जीवन है, मेरी अपनी इच्छाएं भी हैं, ये सब पूरी करनी है। हाँ ठीक है, भगवान को भी मैं मानता हूँ, भगवान को भी जीवन में रखूंगा, पर ये निष्काम कर्म, भक्ति, भगवत प्रेम, ये सब अभी बाहर की चीज है। तो उनके बारे में क्या? तो भगवान 11वें श्लोक में बोलते हैं कि जो जिस भाव से भगवान को शरणागत होता है, भगवान उसी मात्रा में, जो जिस भाव से, जिस मात्रा में भगवान को शरणागत होता है, भगवान ऐसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री दैट वी सरेंडर टू कृष्णा, टू दैट डिग्री कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद अस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग लोगों को इस जीवन में अलग अलग तरह के रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में। वो इसलिए नहीं क्योंकि भगवान पार्शल है, भगवान इम्पार्शल है। भगवान ने अपने आप को फुली अवेलेबल कर दिया है सबके लिए। अब जो जितनी चेतना डेवलप करता है भगवान के प्रति और जैसी डिजायर्स लेकर जाता है भगवान के प्रति, इन अकॉर्डेंस विद दैट भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। आप समझ रहे? कोई 10% शरणागति से जाएगा, भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। कोई 100% से जाएगा, भगवान उससे भी रेसिप्रोकेट करेंगे। कोई 0% से जाएगा, मतलब भगवान के पास नहीं जाएगा, भगवान उससे भी रेसिप्रोकेट करते हैं इन द सेंस कि उसको फिर भी खाने पीने, घर गृहस्थी, इस सब की सुविधा दे देते हैं। तो भगवान कंप्लीटली इम्पार्शल हैं, क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं, ओपनली डिक्लेयर कर दिया है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जितनी मात्रा मेरी शरण लेगा उतनी मात्रा में रेसिप्रोकेट करूंगा। और इस श्लोक का एक दूसरा मीनिंग ये भी है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव, साक्षात्कार, भगवत ज्ञान इस जीवन में होता है। तो चाहे वो भगवान को माने या नहीं माने, या ये माने नहीं माने कि कृष्ण भगवान है, पर जिसको जो भी मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा एट डिफरेंट, इन डिफरेंट डिग्रीज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वो सोचता है कि भाई मैं कहीं और से ले रहा हूं, पर जहां और से भी ले रहा है, वहां से भी कहाँ आ रहा है, वहां भी चीज कहां से आ रही है, भगवान ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ, इसको प्रैक्टिकल सेंस में क्या समझें, कि जो लोग कर्मी होते हैं, कर्मी का मतलब जो कर्म प्रधान, कर्म में विश्वास, भगवान ने बोला है कर्म करो, हमने बताया था भगवान ने कर्म के बारे में बोला, आज हम और डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो जो लोग अज्ञानतावश बोलते हैं भगवान ने बोला कर्म करो, मुझे कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म क्यों करना है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना है। भगवान उनकी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं उनके कर्मों या भाग्य के अनुसार। जैसे कर्म किए हैं उस अनुसार भगवान उनको जो चीज मांग रहे हैं वो दे देते हैं। या कर्म नहीं किए तो मांग रहे हैं तो भगवान नहीं देते। तो भगवान उस तरह से कर्मीज के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब क्या है? हम ज्ञान योग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्ञानी का एक मतलब है जिनको ये ज्ञान हो गया है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, ये तो ज्ञान हो गया, पर आत्मा का कोई रूप होता है, भगवान का कोई आकार है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं हाँ कृष्ण एक बहुत, हाँ कृष्ण भी भगवान है, वो एक निराकार है, वो यहाँ पर आए थे कृष्ण के रूप में, फिर जाकर लीन हो गए। ये यहाँ पे आए थे राम के रूप में, फिर जाकर लीन हो गए। वास्तव में तो हम सभी भगवान हैं। जब हम माया के अनुगत हो गए हैं इसलिए संसार में आ गए हैं। जब मोक्ष प्राप्त करेंगे, माया का पर्दा हटेगा, तो हम सब एक हो जाएंगे। तो ये भी ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि आत्मा में विश्वास करते हैं, पर अपूर्ण ज्ञान है, भगवत ज्ञान पूरा नहीं है। तो इनको भी भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं इसी जीवन, इसी संसार में। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरण करना पड़ता है।
एक होते हैं ज्ञानी इससे ऊपर के लेवल के। वो क्या ज्ञानी है? उनको ये भी ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, और उनको ये भी ज्ञान है कि भगवान है, और उनको ये भी ज्ञान है कि भगवान सत चित आनंद है, यानी भगवान का एक रूप है। परंतु मैं आत्मा हूं, भगवान है, भगवान का बहुत सुंदर आकार है, पर मेरी रुचि किसमें है कि मैं अपने ज्ञान को परफेक्ट करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। तो फिर वो जाकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। भगवान उनके साथ भी रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा भगवान के पास जाने की नहीं है, उनकी इच्छा क्या है? मोक्ष प्राप्त करने की। तो वो ब्रह्म ज्योति में जाकर भी लीन हो सकते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं योगी, आप सुनते हैं ना, कई बार देखते हैं, आप टीवी पर देखते हैं, गूगल पे आता है, कोई बाबा हैं, वो हिमालय की बर्फों वाले स्थान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नग्न, बर्फीली हवा चल रही है, बर्फ है पूरी, और दाढ़ी बनी हुई है, और कोई बताएंगे 125 साल से बाबा जी यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं। तो ये कौन है? ये लोग कौन होते हैं? ये लोग योगी होते हैं। तो योगियों को ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, और योगियों को ये भी ज्ञान है कि भगवान है परमात्मा के रूप में। तो जब मैं आत्मा हूं और भगवान परमात्मा के रूप में है, तो क्या चाहिए? मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तो इसलिए वो योग साधना करते हैं, योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, बहुत लंबा जीवन, सांस रोकना। तो भगवान, क्योंकि उनकी ये डिजायर है, तो भगवान उनकी ये डिजायर फुलफिल करते हैं। समझ रहे हैं? भगवान ने क्या बोला? जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उस भाव, उसका वो भाव पूरा करता हूँ, उसकी वो इच्छाएं पूरी करता हूँ। और इससे ऊपर कौन होते हैं? भक्त। भक्त का मतलब क्या है? भक्त प्रैक्टिस करते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी वो ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, वो जानते हैं कि भगवान है, वो ये जानते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं या भगवान का दास हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम डेवलप करना, उसके लिए मुझे सेवा करनी चाहिए। तो फिर वो भगवान की भक्ति या सेवा करते हैं। तो इनको अवसर मिलता है क्या? भगवान की लीलाओं में जाने का। यानी जब ये जीवन समाप्त होगा, तो जहां पर भगवान है, जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे लीला करने के लिए, वृंदावन ने कई लीला की, उनके कई सारे आप सुनते हैं, गोप थे, ग्वाल वाले थे, है ना, गायें थी, बछड़े थे, उनके सखा थे, गोपियां थी। वो सब कौन थे? उनके साथ पूरा एंजॉय कर रहे थे, पिकनिक कर रहे थे भगवान के साथ। तो जो इस भाव को डेवलप करता है, भगवत ज्ञान को डेवलप करता है, इस बात को डेवलप करने के लिए, जैसे जॉर्ज हैरिसन, अगर आपने नाम सुना हो, बीटल्स। बीटल्स बहुत फेमस 1960s के पॉप ग्रुप थे, वर्ल्ड नंबर वन। उसके लीड सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन, वो प्रभुपाद जी के फॉलोअर थे। उन्होंने एक सॉन्ग लिखा, उसमें क्या लिखा, गाया, सॉन्ग गाया, ओ माय स्वीट लॉर्ड, आई वांट टू बी विद यू, आई वांट टू सिट विद यू, आई वांट टू डांस विद यू, आई वांट टू ईट विद यू। तो जो इस तरह का भाव डेवलप करता, भगवान आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके साथ खाना चाहता हूँ, फिर खेलना चाहता हूँ, तो फिर भगवान उसकी वो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भगवान हैं, या भगवान के साथ हम गोपियों के नाम सुनते हैं, भगवान के सखाओं के नाम सुनते हैं, नंद बाबा का नाम सुनते हैं, यशोदा मैया का नाम सुनते हैं, तो ये सब कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं है, ये सब रियल हैं, ये सब रियल आत्माएं हैं। पर कौन सी आत्माएं? जो भगवान के भक्त हैं। और भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन के दो लेवल्स हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको। एक लेवल तो ये समझा कि कोई ज्ञानी है, कोई कर्मी है, कोई भगवान के मंदिर क्यों जाता है जी? ओम जय जगदीश हरे, चिट्टे नोट हरे हरे। वो भगवान के पास क्यों गया है? चिट्टे नोट उसके पास आते रहे, तो भगवान उसकी वो इच्छा है, ले भैया तू नोट ले, नोट ले, नोट ले। कोई भगवान के पास जाते किस लिए? नोटबुक लेके नोट करता है, अरे ये भगवान के बारे में और जानना है, और जानना है, और जानना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसको ज्ञान 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 देते रहते हैं। और कोई जाता है भगवान के भक्ति करने के लिए, तो भगवान उसको भक्ति से पूरा आनंद दे देते हैं। तो जिस जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं, भगवान बता रहे हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, उस भाव के अकॉर्डिंगली मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भगवान अपने आप को हमारे ऊपर फोर्स नहीं करते। भगवान का और हमारा ये बहुत सुंदर संबंध है। कृष्णा इज अ लविंग फादर, ही गिव्स अस ऑल नॉलेज, ही गिव्स अस ऑल फैसिलिटी, ही इज ऑलवेज विद अस, हमेशा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। बट हम क्या करना चाहते हैं, इन अकॉर्डेंस विद दैट भगवान हमें दिशा दिखाते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। जब कोई सिंसियर व्यक्ति सोचेगा कि बहुत हो गया ये सब, मैं अब रियल जेन्युइन चीज जानना चाहता हूं,
तो भगवान उसको गीता कोर्स में जुड़वा देंगे। फिर गीता कोर्स में जुड़ेगा तो समझेगा, अरे भैया कर्मी भी होता है, सकाम कर्मी भी होता है, वो निष्काम कर्मी भी होता है, और ज्ञानी भी होता है, योगी भी होता है, पर मुझे क्या करना, भगवान की भक्ति करनी है, तो भगवान वैसे करते हैं। और दूसरा लेवल ये है कि जब भगवान की भक्ति करनी है तो किसी को भाव हो सकता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ भगवान के दास के रूप में, जैसे हनुमान जी करते हैं। तो भगवान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हनुमान जी भगवान की क्या सेवा करते हैं, अद्भुत सेवा। किसी को भाव हो सकता है मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ उसकी माँ बनकर, तो यशोदा माँ। तो कोई कह सकता है कि अरे भगवान कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, उनकी तो माँ भी है। तो माँ का मतलब क्या है, एक्चुअली भगवान ही आदि पुरुष हैं, परंतु भगवान की जो शुद्ध भक्त हैं उनको क्या भाव है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ माँ के रूप में या पिता के रूप में, तो भगवान उनको यशोदा मैया या नंद बाबा इस तरह से ये पोजीशन दे देते हैं। कोई भगवान का मित्र बनना चाहता है, कोई भगवान का लवर बनना चाहता है, भगवान को गोपियां बना, गोपियों के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं, श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी सृष्टि में जिसको जो भी मिल रहा है, अल्टीमेटली वो कौन दे रहे हैं, वो कृष्ण दे रहे हैं। चाहे हम कृष्ण के पास जाएं या नहीं जाएं, हम किसी के पास भी जा रहे हो, अल्टीमेटली जो भी मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, कृष्णा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट है टू गो एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। यहाँ वहां जाने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, भगवान के पास ही जाना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। तो वी शुड गो टू द राइट पर्सन, दैट इज कृष्णा, एंड वी शुड गो विद द राइट इंटेंशन और फॉर द राइट थिंग एंड राइट डिजायर। एंड व्हाट इज दैट राइट डिजायर, दैट कृष्णा आई वांट टू एक्चुअली find out the real purpose of life. I want to come to you not for my own concocted desires, not for my own polluted desires, but I want to take shelter of you, Krishna. So we have to go to the right person with the right intention. पर अब पॉइंट ये है, अब देखिए गीता इतनी अद्भुत है ना कि भगवान को हम सबके मनोस्थिति पता है, बोलना सुनना आसान है, पर कॉन्शियसनेस डेवलप करना बहुत मुश्किल है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, कृष्णा सब कुछ देते हैं, पर फिर लोग भगवान कह भी रहे हैं कि सब कुछ मैं देता हूँ, हमने अभी डिस्कस किया, पर फिर भी लोग दूसरों के पास यानी देवता देवता के पास क्यों जाते हैं? जब कृष्ण ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हर कोई कृष्ण के पास क्यों नहीं जाता? लोग देवी देवता की शरण में क्यों जाते हैं? तो 12वां श्लोक चौथे अध्याय का, उसमें भगवान क्या कहते हैं कि लोग जनरली इस संसार में चीजें चाहते हैं, बेनिफिट्स चाहते हैं वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। मैं एक मिनट यहाँ श्लोक खोलता हूँ। यस, कांग, अगर आपके पास गीता है तो आप खोल सकते हैं, चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजंता इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रम का मतलब वेरी क्विकली, लोग चाहते हैं इंस्टेंट, जैसे है ना 2 मिनट नूडल्स। आज लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करनी है, और इच्छाओं की पूर्ति कैसे करनी है, बहुत जल्दी। तो जो जल्दीबाजी में लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, देवी देवता के पास। तो ऐसा क्यों है? तो यानी कहने का मतलब लोग जो इस भौतिक संसार के बेनिफिट्स चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं, वो देवी देवता के पास, या प्रभुपाद जी कहते हैं पावरफुल मैन, जैसे पॉलिटिकल नेताओं को भी लोग भगवान बनाते हैं आजकल। आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो फिल्म स्टार्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके भी मंदिर बने हुए, तो लोग उन्हीं को माई बाप मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी मस्का मारोगे जल्दी चीज मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा क्यों है? तो क्योंकि कृष्ण हमें वो देते, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए, कृष्ण हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। देवी देवता हमें वो देते हैं जो हम मांग रहे हैं और कर्मों के अनुसार में मिल सकता है। वो ये नहीं सोचते कि अच्छा है या नहीं अच्छा, हमारी इच्छा है और हमारे कर्मों के अनुसार मिल सकता है तो वो दे देते हैं। पर यदि हमारी इच्छा है भी और मिलने से वो चीज हमारे लिए हानिकारक होगी, तो कृष्ण हमें वो नहीं देते। या फिर अगर कृष्ण देते भी हैं
तो पहले कृष्ण हमारे हृदय का शुद्धिकरण कर देते हैं। जैसे आपने ध्रुव तारा देखा है? ध्रुव तारा, आजकल तो तारे दिखते नहीं है। जब हम छोटे थे तो आसमान में तारे देखा करते थे, ओ ध्रुव, सप्तऋषि ध्रुव ऐसे देखा करते थे हम। आजकल तो पोल्यूशन बहुत है। तो आप ध्रुव महाराज, आपने नाम सुना होगा। तो ध्रुव ध्रुव छोटे से बालक थे, अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, तो उनकी सौतेली माता ने उठा दिया कि यू हैव नो राइट टू सिट हियर, यहाँ तो मेरा बेटा बैठेगा, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर तूने पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में भगवान को प्रार्थना कर कि अगला जन्म मेरे माध्यम से हो, मेरे गर्भ से हो, फिर तू बैठ पाएगा। ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। इतना वो क्षत्रिय था, 5 साल का बालक था, बहुत गुस्सा आया, इतनी मजाल। वो रोते रोते माँ के पास गए। माँ ने बोला तुम्हारी सौतेली माता ने सही बोला है, ये इच्छा तो तुम्हारी भगवान ही पूरी कर सकते हैं। क्या? पिता की गोद में बैठने। तो तो ध्रुव ने कहा कि इतना वो, मेरे पिता को इतना घमंड है, तो मेरे को अपने पिता के पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, यानी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए। तो कैसे मिलेगा? माँ ने कहा ये तो भगवान दे सकते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? जंगल। जंगल कहाँ है? वो रहा रास्ता। 5 साल का बालक घर छोड़ के निकल गया, किसके लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। क्यों? उनको कोई गीता नहीं सुननी थी, उनको कोई भक्ति नहीं करनी थी, उनको निष्काम कर्म नहीं करना था। वो क्या था? मुझे तो बदला लेना है, बदला। मेरी सौतेली माता ने ऐसा क्या कैसे दिया, मुझे बदला लेना है। मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा अपनी सौतेली माँ को। वो राज्य कौन दे सकता है? भगवान। तो जंगल में चले गए। जंगल में जाके तपस्या ढूंढ रहे थे, तो नारद मुनि आए। नारद मुनि कहा अरे बालक यहाँ क्या कर रहे हो भैया, शेर चीते खा जाएंगे तुम्हें। ध्रुव ने बोला आई एम फिक्स्ड, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम फिक्स्ड। मेरा गोल क्लियर है, मुझे भगवान को अचीव करना है, मेरी अपनी इच्छा है, तो अगर हेल्प कर सकते हो करो। तो नारद मुनि ने कहा कि हाँ ठीक है, ये लो मंत्र, इस मंत्र का जप करो और साधना करो, मेडिटेशन करो, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के कहने पर क्या किया? मंत्र का जप किया। जैसे हम लोग मंत्र का जप करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज ने भी बहुत एब्जॉर्ब होकर भगवान के नाम का मंत्र का जप किया, और उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने बोला ध्रुव बताओ क्या चाहते हो। पर ध्रुव का तो लॉस ऑफ मेमोरी हो गया था, भूल ही गया ध्रुव। वो क्यों भगवान के पास जा रहे थे? गीता कोर्स क्यों अटेंड किया था ध्रुव ने? इसलिए किया था कि मुझे बड़ा राज्य चाहिए, या मेरा प्रमोशन होना चाहिए, या मेरी शादी होनी चाहिए, जो भी। परंतु जब भगवान के दर्शन हुए तो भूल ही गए मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं ध्रुव बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कुछ तुम्हारी इच्छा थी। तो ध्रुव कहते हैं भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े लेने निकला था, मुझे हीरा मिल गया, अब कांच के टुकड़ों की क्या वैल्यू है। यानी वो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहते थे, पर क्या बोल रहे हैं, ये तो कांच के टुकड़े के बराबर है इन कंपैरिजन टू व्हाट आई गॉट, व्हिच इज व्हाट योर दर्शन। तो कहने का मतलब है, जब हम भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं, उनको शरणागत होते हैं, भगवान ने अल्टीमेटली क्या किया? ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया कि ध्रुव तुम्हें ऐसा लोक दे रहा हूं, जब सारी सृष्टि विनाश हो जाएगी तो भी ध्रुव लोक विनाश नहीं होगा, ब्रह्म लोक भी समाप्त हो जाएगा तभी ध्रुव लोक समाप्त नहीं होगा। यानी ध्रुव को जो चाहिए था भगवान ने दिया, परंतु बीच में क्या हुआ? ध्रुव का कंप्लीट प्यूरिफिकेशन हो गया, इतना प्यूरिफिकेशन कि उनकी आसक्ति उस लोक से खत्म हो गई। तो लोक तो मिला, परंतु उनका प्रेम कहाँ हो गया? कृष्ण से प्रेम। तो ये है सुप्रीम बेनिफिट, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा को अप्रोच करने। जब हम उनके पास जाते हैं, तो यदि वो डिजायर्स हमारे लिए अच्छी हैं तो भगवान फुलफिल करेंगे, बट टाइम लगा सकते हैं। इस बीच में हमारा हार्ट का प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, हमारा हार्ट का सर्जरी कर देते हैं। और जब हार्ट प्योर होता है तो वी फील सो लाइट। और हम सब इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि हम जितनी मर्जी मांगे करें, अलग अलग अनुष्ठान करें, धार्मिक कर्म कांड के बारे में पहले डिस्कस किया, जितने मर्जी कर्म कांड करें, देवता की पूजाएं करें, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर मन अशांत रहता है, मन विचलित रहता है, इतना बोझ रहता है, सब कुछ होने के बाद इतना बोझ रहता है। पर जब भगवान की शरण लेते हैं तो वी फील सो लाइट। और कई बार अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है तो कृष्ण नहीं भी देते। जैसे एक बार एक कथा बताते हैं, भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे, तो जाते थे भगवान ने बोला अर्जुन वो मेरा एक भक्त है, उसका घर है, चलो उसके घर चलते हैं।
चलो ठीक है, गए। बाहर से नॉक 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 किया, किसी ने खोला नहीं। दोबारा नॉक 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 किया, किसी ने खोला नहीं। दोबारा नॉक 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 किया, आवाज आई, कौन है? तो अर्जुन ने बोला, अरे मैं अर्जुन, साथ में कृष्ण आए हैं। वो अंदर, अरे कृष्ण आए हैं, रुकिए रुकिए, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे थोड़ी देर? भैया कृष्ण यहाँ पे है, तुम थोड़ी देर में आओगे? क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मेरे पास ये कुछ सोने की मुद्राएं हैं, गोल्ड कॉइन्स, वो गिन रहा हूँ। आता हूँ आता हूँ आता हूँ। सोचिए, भगवान सामने आ गए, वो क्या बोल रहा है? गोल्ड कॉइन्स गिन रहा हूँ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं अर्जुन, चलते हैं हम, कोई बात नहीं, वो बिजी है, चलते हैं। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है भगवान, जैसी आ गया। तो भगवान मुड़े और चल दिए। और चलते थे, भगवान ने पीछे मुड़ के देखा और भगवान ने कहा कि इसको ना, जितनी इसके पास सोने की मुद्राएं हैं, उससे 1000 गुना अधिक सोने की मुद्राएं मिल जाए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो तिरस्कार, भगवान तो, भगवान घर पे आ गए, उसने दरवाजा तक नहीं खोला, कितना बेवकूफ व्यक्ति है वो। और भगवान ने क्या किया, जितने सोने की मुद्राएं हैं, उससे 1000 गुना सोने की मुद्राएं हो जाए। बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कुछ बोला नहीं, अर्जुन आगे चला गया। आगे गए तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, वो मेरा एक और भक्त है, उसके पास चलते हैं। वहां गए तो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, वहां बैठा था, कुछ वो रोटी पका रहा था, और एक सिर्फ उसके पास एक गाय थी, उसकी सेवा करता था और रोटी पका रहा था। जैसे देखा कृष्ण आए, बैठिए बैठिए कृष्ण ठाकुर जी बैठिए। भगवान को बिठाया, अर्जुन को बिठाया, उनके चरण धोए। वो एक ही रोटी थी, उनको सर्व, भगवान को भोग लगाया, उनको सर्व किया। और सर्व करने के बाद बहुत आदर सत्कार किया, सर्व किया। जब सर्विस एक्सेप्ट करके भगवान उठे और चल पड़े। भगवान चल पड़े और भगवान ने पीछे मुड़ के देखा और अर्जुन को बोला, अर्जुन, इसकी ना पता है, इसके पास केवल एक गाय है, उसी के बेस पे जीवन निर्वाह करता है। तो मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी गाय मर जाए। अर्जुन शॉक्ड, अरे ये क्या? वो व्यक्ति जिसने भगवान का इतना तिरस्कार किया, भगवान ने कहा उसको सोना अधिक मिल जाए, और ये बेचारा इतना भगवान का भक्त है, भगवान की इतनी सेवा की, केवल एक गाय थी, वो भी भगवान ने कहा मर जाए। अब अर्जुन रोक नहीं पाया, भगवान ये क्या चक्कर है? तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन, वो जो पहला व्यक्ति था ना, उसको मैं नहीं चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? उसको सोना चाहिए था, पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी, इस भौतिक संसार का और बोझा चाहिए था। ले ले भाई, ले ले। भगवान ने क्या होता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा भाव है रिसिप्रोकेट करता हूँ। मेरे पास आ रहा था, मेरे लिए नहीं, इन सब चीजों के लिए जो कि नश्वर चीजें हैं, कोई बात नहीं, और ले लो। और ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरा शुद्ध भक्त है, इसको केवल मैं चाहिए। अभी इसकी छोटी सी आसक्ति बची है संसार में, क्या? इस गाय से। अब ये गाय जाएगी, उससे आसक्ति भी छूट जाएगी, पूर्णतः शरणागत हो जाएगा मुझे। और बहुत जल्दी जब इसका जीवन समाप्त होगा, वो यहाँ से निकलकर क्या होगा, मेरे धाम में मेरे पास आएगा, शाश्वत जीवन को प्राप्त। तो इस तरह कृष्ण कुछ भी देने से पहले ही अप्लाइज हिज इंटेलिजेंस, ही अप्लाइज हिज माइंड, कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पर लोग क्या, मैं तो चाहिए चाहिए चाहिए, मैं तो मन्नत मांगूंगी, ऐसे कुछ पर गान में भूल गया। तो ऐसा लोग अलग अलग तरह के करते हैं, कर्म कांड करते हैं, देवता के पास जाते हैं पूरा करने के लिए। तो भगवान यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। तो जो भी है, अब हम ये नॉलेज तो प्राप्त कर ली, एंड ऑब्वियसली वी शुड फील इंस्पायर्ड कि हम शुद्ध भक्ति कर सकें। परंतु फिर भी कोई कोई व्यक्ति लोअर लेवल पे ही रहना चाहता है, नहीं जी जो भी है मैं जहां हूं संतुष्ट हूं। तो उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? बड़ा अमेजिंग है। भगवान ने हर किसी के लिए प्रोग्रेशन, कैरियर जो होता है ना, कैरियर पाथ, भगवान ने हर किसी की कॉन्शियसनेस के अनुसार उसके लिए स्पिरिचुअल कैरियर पाथ तैयार किया हुआ है। भगवान साथ साथ पूरी नॉलेज देते जा रहे हैं, और साथ साथ जो 50% लेना चाहता है उसके लिए भी तरीका बता रहे हैं, जो 10% लेना चाहता है उसके लिए भी तरीका बता रहे हैं, जो 1% लेना चाहता है उसके लिए भी तरीका बता रहे हैं। दैट इज वाई कृष्णा इज द पर्सन हु शेल्टर वी शुड टेक। कितना भगवान ध्यान रखते हैं हमारा, हर लेवल पे भगवान हमारे लिए योजना बना रहे हैं। तो कोई अपने लोअर लेवल पे ही संतुष्ट है, मुझे नहीं चाहिए भगवान, भगवान मैं तो जहाँ हूँ, जीवन की समस्याएं है वो निपट जाएं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो भगवान ने उसके लिए कैसे जीवन जीना है, उसके लिए भी एक सिस्टम बना दिया। 13वां श्लोक आप देखेंगे। बाय द वे, मैंने थोड़ा स्पीड स्लो कर दी है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 18 चैप्टर्स में 18 अध्याय। पर मुझे लगा पहले 2-3 सेशंस के बाद कि शायद थोड़ा इनजस्टिस है,
और कुछ भक्तों से मैंने डिस्कस भी किया तो उन्होंने कहा हाँ कोई समझ तो आ रहा है बट बहुत फास्ट है, हम चाहते हैं थोड़ा आराम आराम से हो। तो मुझे लगा थोड़ा आराम से चलते ताकि हम इसको समझ पाएं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स ले पाएं और कुछ सीख ले पाएं। तो आप में से किसी को जल्दी तो नहीं है कि 18 अध्यायों के 18 सेशंस के बाद आप कहीं अमेरिका या चांद पे जाने वाले हैं, कहीं बुकिंग है आपकी ऑलरेडी, तो यहाँ से इस सेशन से आप रिजाइन करने वाले हैं, किसी को ऐसी जल्दी तो नहीं है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग सही है धीरे धीरे चलने के लिए, भगवान की बात में थोड़ा आनंद लें, समझें, एब्जॉर्ब करें, अप्लाई करें। राइट, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो 13वां आप बोलिए प्लीज वर्स। और मेरी रिक्वेस्ट है आपने जिसने अगर गीता नहीं लिखी है, नहीं रखी है, सॉरी लिखी नहीं, लिखना मत, गीता नहीं रखी है अपने साथ गीता जरूर रखिए। 13th वर्स बोलिए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विधि अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने अलग अलग लोगों के लिए चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने 4 तरह के वर्ण बना दिए हैं। ये वर्ण क्या होता है आपने सुना होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुना है सबने? और हम सबने सुना है कि हम संसार में ये सब बेकार है, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या भेदभाव है, हम सबको समान होना चाहिए, है ना? कई तरह के लीडर्स भी आएंगे, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। अरे भगवान ने ही समान दर्जा नहीं दिया। छोड़ के मत जाइएगा सेशन, पूरा सुनिए। भगवान ने ही सिस्टम बनाया है। जो अभी बेस्ट के लिए रेडी नहीं है, उसको ये जीवन जीना है, तो एटलीस्ट एनिमलिस्टिक लाइफ ना जिए, वो मनुष्य का जीवन जिए। तो मनुष्य का जीवन जीने के लिए भगवान ने कुछ रूल्स बनाए हैं। उस रूल्स का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है? 4 तरह के वर्ण। ये 4 तरह का वर्ण का मतलब क्या है? जैसे आपके हर के घर में चारों वर्ण हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या होता है? एक थिंक टैंक होता है, स्ट्रेटेजाइजर होता है, कंपनी का मालिक होता है, वो पूरी प्लानिंग करता है कि 5 साल में कंपनी ने कहां पहुंचना है। उसके बाद क्या होते हैं? कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानर ने डिसाइड किया है स्ट्रेटेजी, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से प्लानिंग आगे चले, प्लानिंग एनफोर्स हो, उस पर काम करते हैं। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो स्ट्रेटेजाइजर्स के स्ट्रेटेजी अनुसार और मैनेजर्स की मैनेजमेंट के अनुसार फिनेंसिस को डील करते हैं। धन कहां से आएगा, सही खर्च होगा नहीं खर्च होगा। और चौथी तरह के व्यक्ति होते हैं जो सब कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। ये 4 तरह के लोग कौन है? थिंक टैंक ब्राह्मण, मैनेजर क्षत्रिय, जो सब देखभाल करता है, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है। फिनेंस वैश्य, धन आता है, सही होता है, धन की वृद्धि होती है, सही स्पेंड होता है। शूद्र इंप्लीमेंटर, वर्कफोर्स। अब बताइए कौन सी फैक्ट्री बिना वर्कफोर्स की चल सकती है? हो सकती है? थिंक टैंक भी है, मैनेजर भी है, फाइनेंस भी है, वर्कफोर्स नहीं है, फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो शूद्र की आवश्यकता है। और कौन सी फैक्ट्री बिना फाइनेंसर के चल जाएगी? तो वैश्य की आवश्यकता है। कौन सी फैक्ट्री मैनेजमेंट के बिना चल जाएगी? इसलिए क्षत्रिय की आवश्यकता है। और कौन सी फैक्ट्री थिंक टैंक के बिना चल जाएगी? इसलिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो एक समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, मनुष्य जीवन सही तरीके से चलता रहे, सुव्यवस्था रहे, इसलिए चारों वर्णों की आवश्यकता है, भगवान ने बनाए हैं। और भगवान ने क्या कहा है? देखिए इस श्लोक को दोबारा पढ़िए। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 तरह के वर्ण बनाए हैं। किस अनुसार? गुण कर्म विभागसा। विभागसा मतलब विभाजन किया है, मैंने विभाजन किया है। मैंने 4 कैटेगरीज बनाई है। एज पर व्हाट? गुण एंड कर्म, नॉट एज पर बर्थ। तो दिक्कत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं है। दिक्कत यह है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन कर दिया। किस अनुसार? जन्म के अनुसार, जो कि भगवान ने नहीं किया था। भगवान ने किया था गुण और कर्म के अनुसार। किस तरह की क्वालिटीज हैं, किस तरह की स्किल्स हैं, किस तरह की योग्यताएं हैं।
किस तरह का वो कार्य करता है, उसके अनुसार 4 कैटेगरीज भगवान ने बनाई। पर क्योंकि हमने गीता पढ़ी नहीं, हम सब तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, गीता से 2-4 वर्ड पकड़ लिए। भगवान ने बोला है कर्म करो, और 4 तरह के वर्ण हैं, इन सबको पकड़ लिया, अपने हिसाब से बना दिया। इसलिए सब कुछ उल्टा-पुल्टा। छोटे में थे ना, एक सीरियल देखते थे, उल्टा-पुल्टा, सब कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने गीता नहीं पढ़ी। देखिए कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं। चारों चीजों की आवश्यकता है ना। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं शरीर का। शरीर में सिर की आवश्यकता है, बिल्कुल है। हाथों की आवश्यकता है, बिल्कुल है। पेट की आवश्यकता है, बिल्कुल है। पैरों की है, बिल्कुल है। सिर क्या है? ब्राह्मण। हाथ क्या है? क्षत्रिय। पेट क्या है? वैश्य। पैर क्या है? शूद्र। चारों की आवश्यकता है। चारों अपना अपना काम करेंगे तो बॉडी परफेक्टली चलेगी। चारों डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अच्छी चलेगी। चारों में से एक भी नहीं करेगा, कोई शूद्र नहीं है, सब बन जाओ एक, हम सब एक हैं, हम सब एक हो जाए, कुछ हो पाएगा? सब गोलमाल हो जाएगा, गोलमाल। तो चारों की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? पहली बात तो है नॉट एज पर जन्म, एज पर गुण एंड कर्म। और इसीलिए सब मैंने बताया उल्टा पुल्टा हो गया। हम कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण, चाहे वो खा रहा हो, सुपारी खा रहा हो, और क्या कहते हो, अच्छा, पान मसाला, पान गुटखा खा रहा है, गुटखा, ब्राह्मण गुटखा खा रहा है। हाँ जी, हम बताओ भी, हम आएंगे आपके यहाँ पूजा करने के लिए, आप कोई संस्कार करने के जाएंगे, वो शॉर्ट्स पहन के ब्राह्मण घूम रहा है वहां, जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ, वो किस तरह का ब्राह्मण है? वो जन्म का ब्राह्मण। हम बुलाते हैं जी ब्राह्मण भोज घर में कराएंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे, वो पान जब आता हुआ ब्राह्मण घर में आ रहा है। हम जन्म के अनुसार ब्राह्मण लेके चल रहे हैं, पर ब्राह्मण क्या है? कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार। तो क्या जन्म के अनुसार का कोई महत्व नहीं है? है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, कैसे? काफी चांस है कि पिता डॉक्टर है, माता डॉक्टर है, तो बच्चा क्या बनता है? डॉक्टर बनता है। पर उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसको कॉलेज जाना पड़ता है। क्या ऐसा है कि माता पिता डॉक्टर है तो बच्चा अपने आप डॉक्टर बन जाएगा? ऐसा होता है कभी? हाँ, पॉसिबिलिटी काफी है, क्योंकि बचपन से संस्कार ऐसे मिले हैं, एनवायरमेंट ऐसा मिला है, उसकी इच्छा ऐसी होगी। अब वो कॉलेज जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। परंतु डॉक्टर का बेटा इंजीनियर भी हो सकता है। उसी तरह ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है। कैसे? गुण और कर्म के अनुसार। और ये गुण कैसे डेवलप होते हैं? उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। किस तरह की एजुकेशन? स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस्कॉन संस्था बनाई। मैं बताया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों की आवश्यकता है। पर सबसे अधिक आवश्यक कौन है? मान लीजिए हाथ नहीं है तो भी शरीर चल जाएगा। मान लीजिए पेट में बहुत गड़बड़ है तो भी शरीर चल ही जाएगा। मान लीजिए पैर कट गया है तो भी शरीर चल जाएगा। पर क्या सिर कटने के बाद शरीर चल सकता है? नहीं चल सकता। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर क्लास नहीं है, मान लीजिए फाइनेंसर भी नहीं है, मान लीजिए मैनेजर भी नहीं है, पर एंटरप्रेन्योर है, थिंक टैंक है, तो वो अपना दिमाग लगाकर धीरे धीरे क्या करेगा? मैनेजर भी रिक्रूट कर लेगा, फाइनेंसर भी कर लेगा, और एम्प्लॉय भी कर लेगा। परंतु अगर थिंक टैंक नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी क्या होगा? वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। मैनेजर भी है, फाइनेंसर भी है, लेबर भी है, पर थिंक टैंक नहीं है, कुछ टाइम के बाद कंपनी, इकोनॉमी कंट्री की कोलैप्स कर जाएगी। लीडर नहीं है, कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए सबसे अधिक आवश्यक कौन है? ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस्कॉन सोसाइटी बनाई। प्रभुपाद जी ने कहा, आई वांट टू क्रिएट ब्राह्मणास फॉर दिस सोसाइटी। ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो ब्रह्म के बारे में जानता है। ब्रह्म का मतलब कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान रखता है, क्योंकि जो ये ज्ञान रख पाएगा वही तो सही जीवन वास्तव में जी पाएगा, और वही तो आगे सही तरह की शिक्षाएं दे पाएगा, है ना। तो इस तरह ये बहुत मीनिंगफुल श्लोक है। और हम देखते हैं कि किस तरह हम लोग, क्योंकि गीता नहीं पढ़ते तो पूरा अपसाइड डाउन कर देते हैं। चारों, आप समझ रहे हैं, चारों वर्णों की आवश्यकता है। वर्ण गुण और कर्म के अनुसार होते हैं, और इसके लिए ट्रेनिंग की या संस्कारों की आवश्यकता। इसीलिए संस्कार, आजकल तो हम संस्कार करते नहीं, क्योंकि मॉडर्न जमाना है। हाँ, परंतु पहले बोलते हैं गर्भ धारण संस्कार। पहले के जमाने में जो पुरुष और पति और पत्नी इकट्ठा होने से पहले घर के बड़े बूढ़ों के पास जाते थे, ब्राह्मण गुरु के पास जाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे।
और आशीर्वाद लेने के बाद आपस में संभोग करते थे, किसके लिए? गर्भ धारण, कि आपका आशीर्वाद दीजिए कि हम गर्भ में एक अच्छी संतान को धारण कर पाए। संस्कार होता है। आजकल लोग बोलते हैं जी बच्चा बड़ा नॉटी है, बिल्कुल सुनता नहीं, बचपन से इतना उल्टा पुल्टा ये काम करता है। क्यों? क्योंकि कोई संस्कार नहीं हुआ। वो तो खेलते खेलते बस आपस में कुछ ऐसे खेलते खेलते हो गया। अब जैसी कॉन्शियसनेस थी उस टाइम, वैसा ही बच्चा आ गया। इसलिए पूरे संसार में अब उपद्रव मचा हुआ। नामकरण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, कई तरह के संस्कार होते हैं। ये सब संस्कार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई अगर, ठीक है, जीवन के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं भी करना चाहता, अभी जीवन में अपनी इच्छाओं के लिए काम करना चाहता है, उसको भी अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन अपना काम छोड़ना चाह रहा था। तो भगवान ने ये भी बताया कि भाई बेस्ट तो है मेरे को सरेंडर करो, मैं कह रहा हूँ युद्ध करो इसलिए करो। अगर नहीं भी मानते, तुम पाप पुण्य की बात कर रहे हो तो भी, तुम क्योंकि क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो हर एंगल से भगवान अर्जुन को अपनी ड्यूटी में रीइंस्टेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने, भगवान ने बताया। और पॉइंट ये है कि इस सब तरह का जो हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अपने बारे में और भगवान के बारे में, तो फिर नेचुरली हमारा थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है और फिर हम कार्य को निष्काम कर पाएंगे। मैंने पहले बताया निष्काम कर्म बोल तो दिया, पर निष्काम हमारी अपनी काम इच्छाएं रहती हैं, परंतु जितना अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं, जितना भगवान के बारे में जानते हैं, उतना इतनी बड़ी चीज पता चल गई है हमें, तो नेचुरली हमारा इस संसार की छोटे मोटे कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े दिखने शुरू होते हैं, तो हम निष्काम रूप से अपना कर्म कर सकते हैं और उस तरीके से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पिछले थर्ड थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था कि कर्म को यज्ञ के रूप में करेंगे तो वो यज्ञ हमें इस संसार से मुक्त कर देगा, परंतु कर्म को भगवान को हटाकर करेंगे तो वो कर्म हमें इस संसार में बांध लेगा। कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कर्म बंधन कैसे बनता है, उसके बाद आज का सेशन थोड़ा जल्दी एंड करेंगे, ज्यादा लेट होता है, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम छोड़ेंगे। ये कर्म बंधन कैसे होता है? तो देखिए, आप सबने सुना होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सुना है आप सबने? तो ये लॉ किसका है? गीता का लॉ है, ये कर्म का लॉ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे फुटबॉल का मैच है, एक प्लेयर ने दूसरे को अड़ंगी देकर गिरा दिया, उसका रिएक्शन मिलेगा क्या? रेफरी का रेड कार्ड, बाहर निकल जाओ भाई, रिएक्शन मिल गया। किसी ने चोरी की, उसको पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, उसका रिएक्शन मिल गया। तो कर्म का रिएक्शन मिलता है, चाहे इंस्टेंट कर्म हो, इंस्टेंट रिएक्शन हो, चाहे 2 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 2 जन्म के बाद हो। आज हम सबके जीवन में, हर किसी के जीवन में आज इस टाइम कुछ ना कुछ समस्या चल रही होगी। यस, हाथ खड़ा करिए। कुछ ना कुछ समस्या, चाहे शरीर की हो, मन की हो, तन की हो, परिवार की हो, नौकरी की हो, बिजनेस की हो, कुछ ना कुछ समस्या चल रही हो। ये समस्या क्या है? ये समस्या रिएक्शन, कर्म बंधन की बात करते हैं, ये रिएक्शन। किसका रिएक्शन? मैंने ही पहले कुछ एक्शन किया था, उसका रिएक्शन है। कर्म के दो पहलू होते हैं, एक है एक्शन, एक है रिएक्शन। जो पहले मैंने एक्शन किया था उसका मुझे आज रिएक्शन मिल रहा है, और जो आज मैं एक्शन कर रहा हूं उसका मुझे कल रिएक्शन मिलेगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा बंधन कैसे है कि जब कर्म का रिएक्शन मिलता है, एक्शन का रिएक्शन, तो एक्शन के रिएक्शन दो भाग में होते हैं, इन टू पार्ट्स। एक पार्ट तो चोरी की तो क्या है? जेल में डाल दिया। दूसरा पार्ट क्या है? चोरी करने का एक्सपीरियंस माइंड में स्टोर हो गया, और जब माइंड में स्टोर हो गया तो माइंड उस चोरी करने के थॉट से एक टेंडेंसी क्रिएट करता है, तो बार बार चोरी करने की टेंडेंसी होती है। आपने एक बार किसी को गाली दी, ठीक है, उसके लिए मुक्का पड़ा, जो भी पड़ा वो अलग बात है, परंतु अब गाली देने की टेंडेंसी बार बार हो जाएगी। कुछ भी काम, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जो भी हम कर्म करते हैं उसका एक तो ग्रॉस रिएक्शन मिलता है,
सजा के रूप में, इनाम के रूप में। दूसरा, वही कार्य करने की टेंडेंसी बन जाती है, और ये जो कार्य करने की टेंडेंसी है, ये हमें बांध लेती है, क्योंकि वो कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए उस कार्य को संपन्न करने के लिए बार बार शरीर, बार बार शरीर, बार बार शरीर। हालांकि मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा को तो भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान के साथ रहना चाहिए, परंतु मैं बार बार इसी जीवन में बंध गया हूं। कर्म बंध, इसको बोलते हैं कर्म बंधन। तो इस तरह से भगवान इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। और ये भी है कि हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने, मैंने बोलते हैं बोलते हैं भगवान ने बोला कर्म करने के लिए, भगवान ने बोला कर्म ही पूजा है, और हम पूरा पूरा जीवन गधे की तरह लगे रहते हैं काम करने में, सोचते हैं यही भगवान ने बोला है। परंतु भगवान, देखिए 16वां श्लोक खोलिए, 16वां श्लोक। भगवान 3 श्लोकों में बहुत क्लियरली बता रहे हैं कर्म के बारे Abhijit, में। shall I put it here? ओके, यू कैन पुट। 4.16. तो 16वां श्लोक है, चौथे जगह 16वां श्लोक। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म होता है और क्या अकर्म होता है? कवयो अपि अत्र मोहिता, मोस्ट इंटेलिजेंट लोग भी उसके बारे में बिविल्डर्ड है। यानी हम तो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भाई भगवान ने बोला कर्म की पूजा है, पर भगवान बोल रहे हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, ये बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं जान पाता। तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि, उस कर्म के बारे में अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूं। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अगर तुम इसको समझ जाओगे कि क्या कर्म जीवन में करना चाहिए और क्या अकर्म है, इसको जानने से अशुभात, जो भी तुम्हारे जीवन में अशुभ है, इन ऑस्पिशियस है, उससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑल ऑस्पिशियसनेस प्राप्त हो जाएगी। मैं रिपीट करूंगा ना, हम तो बड़े इजीली कर्म शब्द यूज कर देते हैं, पर इतना इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि भगवान बोल रहे हैं सिर्फ ये जानने से कि क्या करने योग्य है या क्या कर्म है, क्या अकर्म है, ये जानने से ही ऑल ऑस्पिशियसनेस प्राप्त हो जाएगी। अगला श्लोक देखते हैं। कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति गति ही। तो बोलते हैं अगला श्लोक 17 श्लोक। तो भगवान बोलते हैं बोधव्यम, बोधव्यम का मतलब जानो। भगवान ने 3 बार बोला बोधव्यम, तो क्या बोलो? कर्मणो ही अपनी बोधव्यम, तो एक तो जानो कर्म के बारे में, बोधव्यम च विकर्मणा, दूसरा जानो विकर्म के बारे में, अकर्मणस्य बोधव्यम, तीसरा जानो अकर्म के बारे में। गहनो कर्मणा गति, ये बहुत कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट मैटर है। इट इज नॉट सो इजी, कर्म इज नॉट सो इजी। तो 3 तरह के कर्म भगवान बता रहे हैं। एक है कर्म या सकाम कर्म, दूसरा है विकर्म, और तीसरा है अकर्म। अगला श्लोक देखते हैं, 18वां श्लोक। भगवान बोलते हैं कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। अर्जुन क्या कह रहा था? भगवान मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कर्म नहीं करना, क्योंकि कर्म करने से पाप होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि तुम छूट जाओगे, तब भी तुम कर्म बंधन में फंस जाओगे, क्योंकि सांस तो ले रहे हो, कुछ ना कुछ कार्य तो कर रहे हो। तो जो कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म में कर्म को देखता है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो मुझसे अधिक रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है। ठीक है, यू प्लीज क्लोज दिस स्लाइड, स्लाइड क्लोज कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, स्लाइड क्लोज कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो मैं इसको इजी शब्दों में बताता हूँ। तो एक होता है विकर्म। विकर्म का मतलब कर्म माइनस गॉड। अगर आपका नोटबुक है लिख लीजिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। विकर्म का मतलब होता है कर्मा माइनस गॉड। यानी जो चीजें भगवान ने बोला है मत करो, जब हम उनको करते हैं उसको विकर्म बोलते हैं, यानी सिंफुल एक्ट, पाप। उदाहरण के लिए नशा करना, नॉनवेज खाना, अवैध संबंध रखना, जुआ खेलना,
पाप कर्म, ये सब क्या है? विकर्म। विकर्म कैसे बंधन है? नेगेटिव बंधन। नेगेटिव बंधन का मतलब क्या है? इससे नरक में जाना पड़ेगा। कोई कह सकता है नरक किससे देखा है? देखा नहीं है, पर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा को तो अपने कर्मों के अनुसार आगे जाना पड़ेगा। तो जब हम विकर्म करते हैं, यानी कर्मा विदाउट अवेयरनेस ऑफ गॉड और विदाउट फॉलोइंग रूल्स ऑफ गॉड, तो उसका बंधन क्या है कि हमें नरक में जाना पड़ता है और लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ यानी मनुष्य से नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। दूसरा है सकाम कर्म, या भगवान ने बोलता कर्म। कर्म का मतलब यहाँ पर है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब क्या है? कर्मा फॉर फुलफिलमेंट ऑफ माई ओन डिजायर्स बट कीपिंग भगवान ऑल्सो इन द पिक्चर। भगवान को मानते हैं, पर कर्म किस लिए करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भगवान के पास क्यों जाते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। भगवान के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि नहीं जाएंगे तो कहीं जो मेरे पास है वो छिन नहीं जाए। तो या तो लालच के लिए और प्राप्त करने के लिए, या भय के कारण भगवान के पास जाते हैं। तो चाहे इनडायरेक्टली भगवान को भी बीच में रखते हैं और कर्म करते हैं, किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये कर्म बंधन का कारण कैसे है? ये पॉजिटिव बंधन है। इसमें क्योंकि भगवान को बीच में रखते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, कुछ तपस्या कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, दान कर देंगे, व्रत कर लेंगे, तो अगला जन्म में मनुष्य बन सकते हैं या स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं, है ना। परंतु फिर भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकते, तो बंधन रहता है। स्वर्ग लोक में भी जाएंगे, जब पुण्य समाप्त होंगे दोबारा से इस संसार में फिर से आना पड़ जाएगा। तो दूसरा ये बंधन। पहला था विकर्म। विकर्म मीन्स कर्मा माइनस गॉड। सकाम कर्म, कर्मा प्लस गॉड, दो इनडायरेक्टली, बट फॉर व्हाट? फॉर माय ओन डिजायर्स। वो बंधन का कारण कैसे है? भाई जिन इच्छाओं की चीजों, जिन इच्छाओं के लिए जा रहे हैं, वो इच्छाएं मिलेंगी। मिलेंगी तो उनको भोगने के लिए इसी संसार में बैठे रहेंगे, तो बंधन का कारण। तीसरा है अकर्म। अकर्म की भी दो अंडरस्टैंडिंग है। एक अकर्म की अंडरस्टैंडिंग है जो अर्जुन सोच रहा था, जो कि गलत अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरा अकर्म जो भगवान अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दोनों बताऊंगा। अर्जुन क्या कह रहा था? भगवान मुझे नहीं करना युद्ध, क्योंकि युद्ध करने से पाप होगा। इसलिए मैं तो जान गया हूं कि मैं सिंपल व्यक्ति हूं, आत्मा हूं। मैं पाप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं कर्म ही नहीं करूंगा। मैं जंगल में चला जाऊंगा, बस वहां ध्यान लगाऊंगा। तो अर्जुन का अकर्म का मतलब था कि बिकॉज ऑफ ज्ञान हम कर्म करना छोड़ देते हैं। कई बार होता है ना, हमें भी, मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, है ना, हम शमशान घाट जाते हैं फ्यूनरल में, तो सबको एक भाव आता है वैराग्य, अब सब छोड़ दो, क्या फायदा जीवन का, इन सब चीजों का सब छोड़ दो, सब कुछ खत्म हो जाना है। तो यानी अकर्म का भाव रहता है, मतलब काम करना छोड़ दो। तो ये अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग थी, बट दिस इज नेगेटिव। दिस इज इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकर्मा। और भगवान यही बोल रहे हैं कि अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म में भी कर्म को देखता है, क्योंकि काम करना छोड़ भी दोगे तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाओगे, सांस तो लोगे। हाँ, उसमें भी कुछ कीटाणु मारे जाएंगे, उसका भाव भी तुम्हें लगेगा। तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो अकर्म भी बंधन है, पर फिर भी वो पॉजिटिव बंधन है, क्योंकि कम से कम कुछ तो आत्मा भगवान के बारे में सोच रहे हैं। पर फंसे फिर भी यहीं पे रहेंगे इस संसार। फंसे क्यों रहेंगे? क्योंकि आत्मा तो कार्य करना छोड़ कभी भी नहीं सकती। और चौथा है अकर्म, जो कि भगवान अर्जुन को करने बता रहे हैं, अकर्म जिसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कर्मा क्या है? दैट इज कर्मा प्लस लॉर्ड। विकर्म क्या था? कर्मा माइनस लॉर्ड। सकाम कर्म क्या था? कर्मा प्लस लॉर्ड, बट फॉर ओन डिजायर्स। अकर्म जो कि भगवान बता रहे हैं वो क्या है? कर्मा फॉर दी लॉर्ड, एज पर दी लॉर्ड। सारे कार्य करना, पर किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करना। ये जो कर्म है, ये कर्म बंधन नहीं है। और 18वें श्लोक में भगवान ने यही बताया अर्जुन को कि बुद्धिमान व्यक्ति अकर्म में भी कर्म को देखता है। यानी अकर्म कौन सा? जो अर्जुन अकर्म करता, काम छोड़ देना, उसमें भी कर्म बंधन है वो। और बुद्धिमान व्यक्ति कर्म में भी अकर्म को देखता है।
यानी एक्शन करोगे भी और उसका रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा है तुम ये कार्य करो। तो हमें अपने जीवन में ये अकर्म करना सीखना है। व्हाट इज अकर्म? हमें काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वहीं रहें, अपने अपने वर्ण, अपने अपने गुण के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसी एजुकेशन मिली है, जैसा गुण है, जैसी प्रोपेंसिटी है, वैसा कार्य करते रहें। बट वी हैव टू लर्न टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ, एंड वी हैव टू लर्न टू वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कैसे अपने कार्य को करते हुए हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, और जैसा कृष्ण हमसे चाहते हैं वैसा हम कर्म करें। ठीक है? तो इस तरह मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि यही एक्चुअली आर्ट ऑफ वर्किंग है जो कि भगवान बताना चाह रहे हैं। तो कंक्लूड करूंगा। एक बार मैं एक कॉलेज में गया, एक यूनिवर्सिटी में गया, एक सेमिनार था फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में। हमारे एक सीनियर डिवोटी हैं अमेरिकन, उनके साथ गया, वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला, फैकल्टी में बस बैठे थे, उन्होंने बोला कि अगर आपका बच्चा बोले कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आप क्या करेंगे? जी, पूरी एजुकेशन देंगे उसको, बेस्ट। अच्छा, आपका बच्चा बोले डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जी बेस्ट एजुकेशन देंगे। अच्छा, आपका बच्चा बोले मैं पायलट बनना चाहता हूँ, बेस्ट फैसिलिटी देंगे। अच्छा, आपका बच्चा बोले क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, बेस्ट ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, आपका बच्चा बोले भक्त बनना चाहता हूँ, हंस पड़े लोग। ये कैसा सवाल है? कोई भक्त कैसे बन सकता है? क्योंकि लोग क्या सोचते हैं? जो अर्जुन सोच रहा। भक्त का मतलब अकर्म, लल्लू लाल, जो कुछ नहीं करता। पर भगवान क्या कह रहे हैं? भक्त का मतलब जो जो लोग कर्म करते हैं उनसे अधिक कर्म करता है भक्त। इसलिए आप इस्कॉन में आएंगे, इस्कॉन के डिवोटीज को देखेंगे, दे आर सो एक्टिव। जितना लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं उससे अधिक भक्तों को आप जीवन में व्यस्त देखेंगे। तो बाहरी रूप से दोनों कार्य कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है? एक सकाम कर्म, कर्म कर रहे हैं पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इच्छाएं पूरी हो जाएंगी पर मन में शांति नहीं मिलेगी। पर जब हम सीखेंगे भगवान को सेंटर में रखना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो हमारी प्रेरणा बढ़ती जाएगी, इंस्पिरेशन बढ़ती जाएगी, एनर्जी का सप्लाई आता रहेगा भगवान से और अधिक। हम प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ 80 इयर्स वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते थे, 2 घंटे केवल सोते थे, 2 घंटे। और ऐसा नहीं कि वो बिस्तर में बैठे हुए हैं, पलंग पे बैठे हुए हैं, लोगों के पैर दबा रहे हैं। पूरा पूरा मतलब ही वुड ट्रैवल वर्ल्ड वाइड, 20-20 घंटे कार्य करते रहे। अभी अभी हम देखते हैं, हम इस्कॉन संस्था में देखते हैं, बड़े बड़े सन्यासीज हैं, बड़े बड़े गुरुज हैं, वो सब इतना सुपर एक्टिव है, फिजिकली बहुत इनएक्टिव है, बट वर्क वाइज दे आर सो सुपर एक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दिस इज? दिस इज अकर्म। अकर्म का मतलब कर्म बट फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो भगवान एनर्जी सप्लाई करते हैं, और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारे हार्ट को रियली ओवरवेलम करता है, और वही हम सबको चाहिए। तो हम अगली बार इसको और कंटिन्यू करेंगे 19 श्लोक से आगे। तो आज बेसिकली हमने जो 4 वर्ण, 4 आश्रम, उनके बारे में समझा। 4 वर्ण बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इज इक्वल बिकॉज सोसाइटी नीड्स ऑल 4 ऑफ देम। एट द सेम टाइम ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण हैज टू नो द शास्त्रास, ब्राह्मण हैज टू नो अबाउट आत्मा, एंड ब्राह्मण हैज टू वर्क एज पर दैट लेवल, है ना? ये हमने इंपॉर्टेंट समझा। और दूसरा विकर्म, टू रिपीट, कर्मा माइनस गॉड, बंधन, डिमोशन पक्का, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लें, पर रियलिटी को ना देखना चाहे, पर रियलिटी सामने आएगी आएगी। दूसरा सकाम कर्म, कर्मा प्लस गॉड, बट गॉड इनडायरेक्टली, गॉड की नॉलेज नहीं है, और गॉड के पास जा क्यों रहे हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, नहीं हो सकती, पर बंधे रहेंगे इसी संसार। तीसरा अकर्मा, जो कि अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि ज्ञानियों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि सब कुछ छोड़ दो, पर उससे भी सब कुछ छोड़ दो, पर रिएक्शन नहीं छूटेगा, फंसे संसार में नहीं। और चौथा अकर्म, यानी इसको भक्ति भी बोलते हैं, यानी सब कर्म करो पर इसके लिए, भगवान के लिए, और भगवान के अनुसार कर्म करो। उसके माध्यम से हम मुक्त हो जाएंगे इस जीवन से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्वेश्चंस देंगे, उससे पहले एक बहुत क्विक मेरा क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए हाथ नीचे कर सकते हैं सब लोग, क्वेश्चंस वाले डिवोटीज के लिए हाथ नीचे कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी और चीज पे हैंड रेज करने वाला हूँ अभी। तो मुझे फीडबैक आया था कि हम क्लास को थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लेट हो जाता है। तो अगर हम 7:30 क्लास स्टार्ट करें अगली बार से, तो आप में से कौन कौन को लगता है कि बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगर हम क्लास को 7:30 से करें नेक्स्ट टाइम से, तो किन को लगता है आप में से कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, प्लीज हाथ खड़ा करें। 1, 2, बाकी सब लोग कर पाएंगे? ठीक है, आप लोग भी आते ही हाथ नीचे कर सकते हैं। चैट पर भी आया है प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है, कुछ वक्तों का मुश्किल लग रहा है, तो ठीक है, विल कीप द टाइम सेम 8 एंड आई ट्राई टू फिनिश बाय 9 फिर हम क्वेश्चन सेशन। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू। तो क्वेश्चंस प्लीज, आज के सेशन से कनेक्टेड। Richard प्रभु जी, do you have a question? पारस प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं पहले प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, रण प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, जैसे विल इफ वी गिव 10%, कृष्णा विल आल्सो गिव 10%, बट व्हेन द प्रॉब्लम कम्स, लाइक जब कष्ट आता है जीवन में, तब हम विचलित हो जाते हैं। जैसे पड़ोसी के 7 लड़के हैं तो 8वां हो गया, हमारा 1 लड़का है तो वो भी मर गया। तो जब कष्ट आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं? जितना हम आत्मा, वेरी गुड क्वेश्चन, जितना हम आत्मा के बारे में जानेंगे, उतना हमें ये चीज छोटी लगेगी। अभी क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम सब कुछ शरीर से संबंधित छोड़ते हैं, शरीर से संबंधित सोचते हैं, शरीर से संबंधित सुख को सुख मानते हैं, शरीर से संबंधित दुख को दुख मानते हैं। पर जब हम समझेंगे कि हम आत्मा हैं, और आत्मा की जर्नी तो बहुत इटर्नल जर्नी है, उसमें जो ये जीवन की जर्नी है तो बहुत छोटी सी जर्नी है, कुछ टाइम के लिए है ये, है ना। और हमारे कर्मों के अनुसार ये रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, तो हम रेदर भगवान की और शरण लेते हैं, अपने कर्मों को और सही करने का प्रयास करते हैं, सही भाव से शरण लेते हैं, तो एवरीथिंग बिकम्स ओके। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, सॉरी, हरे कृष्ण। अंकित शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गणु प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरा सवाल है, जैसे पिछले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ कर्मास के बारे में पढ़ा था कुछ, तो उसमें कर्मयोग आपने जो बताया था, तो कर्मयोग और अकर्म आर दे सेम और डिफरेंट? मैंने भी बताया ना, कर्मयोग एक ब्रॉड टर्म है। तो कर्म योग में सकाम कर्म योग भी हो सकता है, निष्काम कर्म योग भी हो सकता है, और निष्काम कर्म योगी आगे बढ़ता तो अकर्म भी हो सकता है। सकाम कर्म तो योग का मतलब है, सॉरी, निष्काम कर्मयोग को हम कह सकते हैं कि अकर्म हो सकता है? एक्चुअली निष्काम कर्म योग और अकर्म में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि निष्काम कर्म योग में क्या, योग का मतलब है कि भगवान तो ऑलरेडी कनेक्टेड हो गए। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि हम रिजल्ट से इतना अटैच नहीं है, पर कर्म से अटैच्ड हैं। जो करना चाहता हूँ, जैसे करना चाहता हूँ, वैसे ही करना चाहता हूँ। पर अकर्म का मतलब होता है मैं ना तो रिजल्ट से अटैच्ड हूँ, ना कर्म से अटैच्ड हूँ, मैं भगवान की इंस्ट्रक्शन से अटैच्ड हूँ। भगवान जो मुझे बोलेंगे करने के लिए वो मैं कर लूँ। निष्काम कर्म का मतलब है कि मुझे इस भौतिक संसार में कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए, मैं तो भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। पर कैसे प्रसन्न करना चाहता हूँ? जो मुझे लग रहा है प्रसन्न करने का तरीका, वैसे प्रसन्न करना चाहता हूँ। अकर्म का मतलब है मैं ना तो इस संसार का कुछ चाहता हूँ, ना ही कि मेरी क्या थिंकिंग है वो उसके बारे में। जो भगवान बोलेंगे मैं तो वो करूँ, वो हाईएस्ट लेवल है। ठीक है अंकित प्रभु? हरे कृष्ण।
ब्रिजेंद्र रावत प्रभु जी। प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था कि आपने परंपरा पे ज्यादा फोकस किया है पिछले सेशन में भी, इस सेशन में भी, कि गीता जी में भी मैं गीता जी पढ़ता हूँ, उसमें भी परंपरा पे ही गुरु शिष्य की परंपरा पे ज्यादा जोर दिया है कि बिना बिना गुरु के आप जो भक्ति करेंगे वो आपका जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे बिना गुरु के। तो प्रभु जी एक एक्सेप्शन मैंने आपने शायद सुना हो नाम, धन्ना जाट। वो ठाकुर जी के भक्त थे, उनका कोई गुरु नहीं था। वो पंडित जी के पास, वो किसी पंडित के पास गए थे, देखिए पंडित ऐसा है को देखा जी उन्होंने। जी 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 मैं आपका समझ गया। तो पॉइंट ये है कि गुरु के बिना कैसे प्राप्त हुआ। जैसे मीरा भाई, दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो पॉइंट ये है कि एक्सेप्शन आर देयर, बट क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम भी एक्सेप्शनल केस होंगे, या हम क्यों ना सही तरीका फॉलो करें जिसमें चांसेस काफी ज्यादा है। एक्सेप्शन का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब वो तो इतने बड़े महान हस्तियां थी, एक्सेप्शनल केस थे। जी बट जी। एम आई एन एक्सेप्शनल केस? तो नो कोई नो। वो रिस्क ले सकता है। बट सेफ क्या है कि मैं तो साधारण जीव हूं, तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो बेस्ट है मुझे गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। ठीक 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 प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। नवीन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें मैं मेरे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं गांव के गांव साइड से आता हूं, और ये अलग बात है कि मेरी शिक्षा ऐसी हुई कि मैं शहर में आके रहने लगा अपने एजुकेशन के अनुसार। जो आपने जो वर्ण वर्ण व्यवस्था बताई, जो श्री कृष्ण जी ने जो बताया है, वो गांव में उस लेवल से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसके कारण अभी भी जितने भी क्योस और जितने भी कर सकते उथल पुथल मची हुई है, उसमें सबसे प्रमुख कारण ये जातिवाद है जो बर्थ के लेकर चलती। तो मैं एक रिक्वेस्ट ये कहूंगा कि करूंगा कि गांव में भी अगर इस तरह से अगर इस्कॉन की तरफ से बहुत अच्छा विचार है नवीन जी। तो आपकी खुशखबरी के लिए, इस्कॉन तो नगर नगर गांव गांव में प्रयास कर रहा है। तो आप जिस गांव से हैं, आप वहाँ योजना बनाइए, कुछ मंदिर के लिए जगह देखिए, हम लोग वहां पर आएंगे, वहां पर भी सेंटर खोलेंगे। हमारा तो पूरा इस्कॉन संस्था है, मैंने बताया ना, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्यों बनाया? ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण का मतलब हम ये शिक्षा खुद प्राप्त करें, पहला नंबर। दूसरा, उस शिक्षा को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अप्लाई करें, और तीसरा, जन जन को जाकर बताएं, ताकि समाज में सुधार हो सके। तो जहां पर जैसे सुविधा मिलेगी आपसी मिलके, और इस्कॉन कौन है? आप और मैं ही इस्कॉन है। इस्कॉन कोई कोई चार दीवार नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई संस्था नहीं है। आप और मैं इस्कॉन है। हम सब मिलके सबसे पहले खुद समझें, दूसरा खुद अपने जीवन में अप्लाई करें, और तीसरा, जब प्रेरणा मिलती है तो अपने एंड पे हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ योजना बनाएं कि हर किसी तक, हाँ, गाँव के माध्यम से, शहर के माध्यम से, गली गली के माध्यम से शिक्षा हम दे सकें, स्कूलों के माध्यम से हर जगह हम दे सकें। तो बहुत अच्छा विचार है। तो आप प्लीज कंटिन्यू रहिए, बने रहिए। तो आप जैसे ही कई सारे श्रद्धालु जन भक्त लोग जुड़ते हैं, और करते करते भगवान की कृपा से बड़ी बड़ी योजनाएं बनते हैं, मंदिर शुरू होते हैं, गांव में प्रचार शुरू होता है। हमारे कई गांव में, आपकी खुशखबरी के लिए, अभी हजारों गांव में इस्कॉन का प्रचार चल रहा है। तो आपके गांव में भी हम लोग करने को तत्पर हैं। आप लोग हमारे आपके मेंटर हैं, उनको भी आप पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल्स के साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भैया जी। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरा। जो आपने अकर्म, जो अंतिम जिसमें हम कर्म करते हैं ईश्वर के लिए, तो उसमें मुझे क्या ये इस अकर्म को ये समझे कि जो मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो मेरी ड्यूटी जो मुझे करना चाहिए, जिसके लिए से अभी मैं फैमिली में हूँ, तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अपने फैमिली का केयर करूँ, उसके लिए धन कमाऊं, अपने बच्चों का केयर करूं, उनको सही रास्ते पर लाऊं। तो ये ड्यूटी भी करना, उसके लिए कहीं कहीं पे हमें कड़े डिसीजन लेने जी पड़ते जी हैं, किसी को जी हर्ट करना भी पड़ सकता है। जी तो वैसे समय में कंफ्यूजन हो जाती है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, दूसरा उससे हर्ट हो रहा है, लेकिन हम उसके वेलफेयर के लिए सोच रहे होते हैं। तो
कंफ्यूजन तो आ हमें जाती है, उस समय मार्ग नहीं मिल पाता, समझ नहीं आता कि हम गलत करें या सही करें, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो हमें अपनी ड्यूटीज तो करनी है, पर वो हर्ट जो कर रहे हैं वो एक लेवल तक है ना, वो ठीक है, पर हम दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरों को शोषित कर रहे हैं, है ना, दूसरों को दबा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अब ये तो इस संसार में थोड़ा झूठ और थोड़ा ये सब तो चलेगा ही चलेगा, पर एक 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 लेवल तक होना चाहिए। और दूसरा, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए भी भगवान से कैसे संबंधित होना है। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, उसी पैसे में से कुछ पोर्शन से हम भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो बच्चों को बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाएं, उनको गीता की शिक्षा भी दें, उनको भी इन प्रोग्राम से जोड़ें, है ना, उनको भी भक्ति प्रैक्टिस करवाएं। ये नहीं है कि मैंने 50 साल में शुरू किया है तो मेरा बच्चा भी 50 साल में शुरू करेगा। हमें पता चला तो बच्चों को 5 साल से 10 साल से ये शिक्षा अभी देना शुरू करें। तो उसका मतलब क्या हुआ, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी कर रहे हैं और साथ के साथ अकर्म, यानी भगवान, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो नहीं, उसके इसी कारण माध्यम से मैंने इसी सेशन में अपनी बेटी को भी ऐड कर रखा है, वेरी गुड, तोषानी नाम में वेरी भी गुड, है इसी में। वेरी गुड। तो ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महिमा जी। महिमा जी। हेलो, या हाँ जी, Yes, महिमा जी, we can hear you. ओके ओके ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर थोड़ा ऑफ सा आवर लाउड बोल लाइफ। सकते हैं माती, थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं। हाँ जी, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, एम आई ऑडिबल? यस यस यस। या कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, हाउ डू वी go about looking for a life partner? How should we be in that union? And what is a union according to Krishna conscious and keeping Krishna at the center? A good question. So first and foremost, we have to develop good knowledge and good faith in the process of Krishna consciousness. We have to start practicing. जैसे हम माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं और नियमों को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर अच्छा है कि लाइफ पार्टनर भी हम कोई भक्ति ढूंढें। हम अकर्म या भक्ति के बारे में सीख रहे हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भी अकर्म और भक्ति को प्रैक्टिस करना चाहता है, तो हम दोनों मिल के, हेड ऑफ द फैमिली ना तो पति होता है ना पत्नी होती है, भगवान हेड ऑफ द फैमिली है। गीता डिसाइड करती है जीवन कैसे जीना चाहिए, और उसके अनुसार पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं और परिवार भी आगे बढ़ाते हैं, ताकि एक अच्छी संतान आए और उसको भक्ति की ट्रेनिंग दी जा सके। तो ये कृष्णा कॉन्शियस फैमिली लाइफ है। Thank you. हरे कृष्ण। डॉक्टर के पहले मैं एक चैट का क्वेश्चन ले लूं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी। डॉक्टर, अच्छा, डॉक्टर मोहन साहब आप बोलिए, उसके बाद फिर मैं चैट का क्वेश्चन लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आप जी। जो भी नॉलेज आपने गेन किया है अपने फील्ड में ओवर द इयर्स, और उसको आप यंगर जनरेशन को पास ऑन करते हैं, तो आर यू सर्विंग द गॉड थ्रू दैट या नहीं? डेफिनेटली भगवान तो चाहते हैं हर किसी को ये नॉलेज जाए, क्योंकि जितनों के पास नॉलेज जाएगी उतना लोग भगवान से कनेक्ट होंगे। तो आपको लगता है ना भगवान खुश होंगे उससे? भगवान गीता के एंड में बोलते भी हैं इस बात को। भगवान बोलते हैं कि मुझे सबसे अधिक प्रसन्न करने का तरीका है कि जो लोग मेरे से दूर हो गए हैं, मेरे ही बच्चे हैं मेरे से दूर हो गए हैं, उन तक ये ज्ञान पहुंचाओ, ताकि वो आकर मेरे से कनेक्ट हों और जीवन में सुख प्राप्त कर सके। तो भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, भगवान के मैसेज को दूसरों के साथ शेयर करके। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, एक तो भगवान का मैसेज हुआ आप शेयर कर रहे हैं, एक है कि आप अपने जो आपका एक्सपर्टाइज है, आपका फील्ड है जो है, उसका ज्ञान आप यंगर जनरेशन को पास ऑन करते हैं जो है, थ्रू लेक्चर और सेमिनार और जैसे भी। तो क्या आप गॉड को सर्व कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। गॉड को सर्व करने का मतलब क्या हुआ? पिताजी ने बोला कि बेटा जाओ वो काम करके आओ, तो पिताजी की टांग दबाना भी एक सेवा है। और पिताजी ने बोला है कि भैया वो मेरा, तुम्हारा जो दूसरा भाई है वो एक्सीडेंट होने वाला है, पकड़ के लाओ। नहीं नहीं पिताजी, सिर्फ आपकी टांग दबाऊंगा।
तो दोनों सेवा की आवश्यकता है। जिस समय पिताजी को जो सेवा है उसकी आवश्यकता है। तो हम लोग इस्कॉन में दो तरह की सेवाएं करते हैं। भगवान को व्यक्तिगत रूप से भी सेवा करते हैं, उनकी अर्चना के माध्यम से, उनका ध्यान के माध्यम से, और साथ के साथ भगवान को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम से। दोनों तरह की सेवाएं हम लोग करते थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। प्रभु जी मैं क्वेश्चन पढ़ूं निधि माता जी का? हाँ जी, आ, मैं क्वेश्चन- हाँ पढ़िए अच्छा, पढ़िए। नहीं पढ़िए। तो एक निधि माता जी का है, शुड वी नॉट प्रे टू शिव जी हनुमान जी। और एक मिस प्रतिभा गुप्ता माता जी का है, भगवान एक है, वो है कृष्णा, इसलिए हमें बस एक को सरेंडर करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने उत्तर दिया है मेरे ख्याल से इस बात। तो देखिए, हमें शिव जी और हनुमान जी को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मैंने आई थिंक पिछले सेशन बताया था। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो 24 घंटे में 48 घंटे सेवा करते हैं। किसकी? राम जी की। तो हनुमान जी, आप रामचंद्र के प्रति कितना समर्पित है, क्या सेवा करते हैं आप। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपके राम की, आपके कृष्ण की सेवा कर सकें। हमें भी सेवा भाव डेवलप हो। हनुमान जी से ये प्रार्थना करें। हनुमान जी से उनके डोले देखकर उन जैसे डोले मत मांगिए। हनुमान जी, आप शक्तिशाली हैं, हम भी जिम में जाके आप जैसे स्ट्रांग हो जाएं, वो मत मांगिए। वो भौतिक वस्तु है। जितना मर्जी आप तगड़े हो जाएं, कोरोना आएगा, सब निकल जाएगा। तो हनुमान जी से वो मांगिए जो उनका रियल ट्रेजर है। क्या? राम भक्ति। शिव जी के पास जाइए, शिव जी से क्या मांगिए? मैंने बताया था, शिव जी कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभु। शंभु से बड़े वैष्णव कौन है? भगवान राम के, कृष्ण के, शिव जी से बड़े भक्त कौन है? 24 घंटे स्मरण करते हैं। कोई उनका इच्छा पूर्ति के लिए आता है, तो शिव जी तो भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान कहते हैं जाओ जाओ, डिस्टर्ब मत। शिव जी कहते हैं डिस्टर्ब मत करो, जो इच्छा जाओ फटाफट पूरी कर दूं, पूरी करता हूँ, भागो भागो यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, माला जप कर रहा हूँ। तो शिव जी के पास जाइए, उनको प्रार्थना करिए कि शिव जी, आप जैसे वैष्णव कोई नहीं है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी इस वैष्णवता को समझ सकूं, मैं भी भगवान का नाम जप कर सकूं, मैं भी भगवान की सेवा कर सकूं। Should we not ask for easiness of life like health and satisfaction of family members? Yes, we can ask, but that is small thing. Ask for that also, but ask for bhakti also. क्योंकि अगर सेटिस्फैक्शन कैसी हो जाएगी? जब तक भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो चाहे मैं हूं, आप हो, परिवार वाले हों, उनकी संतुष्टि, ये आप, प्रभुपाद जी ने बोला भी है, आप किसी की कितनी मर्जी सेवा कर लो, ना तो सेवा करने वाला संतुष्ट, ना सेवा प्राप्त करने वाला संतुष्ट, दोनों असंतुष्ट रहते हैं। तो संतुष्टि हो सकती है केवल भगवान से मिलन से। तो मांगिए, अपनी हेल्थ के लिए मांगिए, संतुष्टि के लिए मांगिए, पर भक्ति के लिए अवश्य मांगिए। ठीक है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी। How to deal with the result of karma and how to decide when we have to stand up for ourselves and how long we have to bear with pain or stress in relationships. नमिता माता जी का है, प्लीज। Let me read the 3 parts of this question. चैट में आया हुआ है। पर्सनली आया था, मैं आपको भेजती हूँ। भेजा है प्रभु जी मैंने। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हाउ टू डील विद द रिजल्ट ऑफ कर्मा? एक्सेप्ट इट। जितना हम कर्म से विरोध करेंगे उतना हम असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि कर्म एक साइंस है, हमारा अपना एक्शन है। हम एक्शन भूल गए हैं और रिएक्शन से भ्रमित हो रहे हैं। रिएक्शन मत देखिए, हमेशा जैसे ही रिएक्शन, यानी जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्शन था। जस्ट बिकॉज हम भूल गए हैं का मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं था। तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड रिफॉर्म योरसेल्फ। उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को रिफॉर्म करें कि अब हम सही तरह के एक्शंस करें। हाउ टू डिसाइड व्हेन वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ? वी हैव टू ऑलवेज स्टैंड अप फॉर आवरसेल्फ। हमें ना तो किसी का शोषण करना है और ना ही किसी से शोषण स्वीकार करना। अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्रेस्टीज मेंटेन करके रखें। और वो कैसे होगा? जितना हम भगवान के को शरणागत रहेंगे उतना हमारा उत्साह बना रहेगा, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो।
जो पेन हमारे भाग्य में लिखा है वो आना है तो आएगा, पेन तो आएगा, पर उस पेन को पेन बनने दूं अपने लिए, वो मेरे ऊपर निर्भर है। वो पेन आए, पर मैं भगवान में इतना रमा हुआ हूं और मैं इस ज्ञान को इतना जानता हूं कि पेन का प्रभाव मुझ पर नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी रूप से पेन है, परंतु हमें पेन नहीं होगा। तो आंसर तीनों क्वेश्चन का कॉमन है। हम जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे, प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, उनके पास केवल 40 रुपए थे, 70 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, और उनको भिक्षा मांग मांग के अमेरिका गए। उनको किसी ने समुद्री जहाज का टिकट दिया, शिप पे गए, सी जर्नी थी, 1 महीने का सफर था। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति, उनको 2 हार्ट अटैक रास्ते में हुए, पर प्रभुपाद जी ने पेन को हंसते हंसते सहन किया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मेरे को कृष्ण और गुरु का हमेशा स्मरण था। जब वहां पहुंचे, जिनको प्रचार कर रहे थे वो प्रभुपाद जी का शुरू के दिनों में तिरस्कार भी करते थे। वो सिगार पीते थे, धुआं प्रभुपाद के मुंह पे डाल देंगे। एक तो प्रभुपाद को मारने के लिए भी दौड़ा। प्रभुपाद प्रचार करने गए, इतने बड़े साधु हैं, संत हैं, रहने की कोई जगह नहीं है, जिस जिस जगह पे रह रहे हैं वो रात को प्रभुपाद को के ऊपर उसने आक्रमण भी कर दिया, परंतु प्रभुपाद ने मुस्कुराते मुस्कुराते सहन किया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो भगवान का ज्ञान था, उनके पास हायर गोल था, हायर विजन था। तो जितना हायर गोल, हायर विजन रहेगा, उतना हम हर परिस्थिति में we will always keep standing and always keep on doing our effort without being attached to the result. So I hope this satisfies you. Hare Krishna. शायद Neha Sharmata ji, your question is noted, sent on a private chat. So we are working towards it, and let's see हम कब उसको आगे कर पाएंगे. Remain connected, please. Hare Krishna. जी. कृष्णा माता जी, नमिता माता जी, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपको ये ना वो नहीं वो कर पा रही हूँ, लोकेट आपका चैट के ऊपर आया है ना, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जब तक कृष्णा माता जी आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हम लोग सर्विस करते हैं, मतलब जो भक्त लोग हैं उनको अपना बनाने के लिए कृष्ण के बारे में बताते हैं, पर कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो भक्त, जो लोग कुछ ऐसे हैं जो उस लायक नहीं है, तो उनको हम ऐसा ज्ञान क्यों दें जिसे वो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कृष्ण लीला होती है। माता, आपका क्वेश्चन समझ गया माता जी, तो इसका उत्तर देता हूँ। तो उसका उत्तर देता हूँ। तो एक तो कृष्णा महानी माता जी हैं, और माता जी आपके प्रभु जी भी है सेशन में ना यहाँ पर? हाँ जी। उनका क्या नाम है? इंद्रजीत महानी। इंद्रजीत महानी जी हैं। तो इंद्रजीत महानी प्रभु जी हैं और कृष्णा महानी माता जी हैं। और मान लीजिए कभी बेटा है, वो कुछ गड़बड़ कर दे और थोड़ा गुस्सा हो जाए, कुछ गलत काम कर दे जो माता पिता नहीं चाहते, तो इंद्रजीत महानी जी क्या बोलेंगे? मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। और कृष्णा महानी माता भी नहीं नहीं कोई बात नहीं, है तो कौन, हमारा बेटा है ना। तो कृष्णा गीता में बोल तो रहे हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करता उसका मुंह नहीं देखना चाहता, पर राधा रानी क्या कहती है? नहीं नहीं, है तो हमारा बेटा। तो फिर भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यानी कृष्णा के रूल्स एंड रेगुलेशंस और कृष्णा की सुप्रीम पोजीशन और राधा रानी का हृदय लेकर आते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान क्या कहते हैं? कोई कैसा भी है कोई बात नहीं, मेरी संतान है, उसको भी किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाना। ठीक है। तो कृष्णा गुस्से में बोल रहे हैं, पर उनका मतलब ये नहीं है। गुस्से में पिता कुछ वो बोल देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा होता तो कृष्ण परमात्मा के रूप में क्यों सबके हृदय में रहते? चाहे हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, मच्छर बने, कछुआ बने, फिर भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, है ना। तो गुस्से में भगवान बोल रहे हैं, परंतु साथ के साथ भगवान चाहते हैं कि हर कोई भगवान से जुड़े, क्योंकि सबको सुख उसी में मिलेगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जैसे कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तुम अगर भक्ति नहीं कर सकते तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान नहीं, तो आपके अनुसार कौन सा रास्ता ठीक है, ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा? देखिए यही बताया कि भगवान अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, पर कंक्लूजन क्या है? भक्ति। हाईएस्ट क्या है? भक्ति। बेस्ट क्या है? भक्ति। भक्ति के। परफेक्शन किससे मिलेगी? भक्ति से।
ज्ञान का रास्ता का मतलब क्या है? ज्ञान का रास्ता करोगे, करते करते कई जन्मों की प्यूरिफिकेशन के बाद अल्टीमेटली कहाँ आना पड़ेगा? भक्ति पे। कर्म करोगे, अगर भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, कर्म करो। और कर्म करते करते करो, कौन सा करो? कम से कम सकाम कर्म योग करो, भगवान को बीच में रखो। उससे शुद्धिकरण होते होते कई जन्मों के बाद क्या होगा? निष्काम कर्म योग। उसके बाद क्या होगा? ज्ञान योग। उसके बाद क्या होगा? अष्टांग या ध्यान योग। उसके बाद क्या होगा? भक्ति योग। तो एक तो है भगवान अर्जुन को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि ये नीचे का, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, कई जन्मों के बाद भक्ति पे आओगे। पर अल्टीमेटली परफेक्शन के लिए आना किसके पास पड़ेगा? भक्ति के लिए। इसलिए अगर हम पहले ही समझ जाएं और डायरेक्टली भक्ति करना शुरू कर दें, तो भक्ति में ज्ञान भी इंक्लूडेड है, ध्यान भी इंक्लूडेड है, और कर्म भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। पर कर्म में भक्ति इंक्लूड नहीं है, ज्ञान में भक्ति इंक्लूड नहीं है, ध्यान में भक्ति इंक्लूड नहीं है। वो पार्शियल पार्ट्स हैं, और भक्ति फुल पार्ट है ना। इसको हम अगले सेशन में, अगले 1-2 सेशन में और डिस्कस 6ठे अध्याय तक यही चलेगा। तो क्योंकि 6ठे अध्याय भगवान ध्यान योग का बताएंगे, 6ठे अध्याय के एंड में भगवान बताएंगे कि अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? भक्ति योग अर्जुन। और फिर 7वें से 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन को पूरा भक्ति योग के बारे में खुल के बताएंगे। ठीक है माता जी? वैसे ये सेशन अगर आप जितना और ज्यादा जल्दी लें तो अच्छा रहता है, कि क्योंकि जी, जी। करते करते 10 बज जाती है। माता जी, कुछ लोग ऑफिस से भी आते हैं ना, इसलिए सबके हिसाब से चलना पड़ रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये आईफोन के नाम से है ना शायद माता जी आपका, यू कैन प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा है अगर वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो। हाँ जी। Hare Krishna Prabhuji, I just wanted to ask you one Hare question on karma. Today we had a lesson on that. Yes, ma'am. Pandavas were the true devotees of Krishna, and but they went through a lot. My question is that apparently they must have done the right karma, right, Prabhuji? Why did Yes. they have to go through so much? Very good question, Mataji. So, the goal of human life is to connect with Krishna, and as I said in the start of this lesson, ultimately to move out of the cycle of birth and death. हम जिस संसार में हैं, भगवान उसको बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ दुखों का घर है और यहाँ पर सब कुछ नश्वर है। तो भगवान अपने भक्तों को भी कष्ट दिलवाते हैं इस जीवन में, हम सबको शिक्षा देने के लिए कि सब कुछ करने के बाद भी इस संसार में कष्ट ही मिलने वाला है। तो इसलिए ये देखकर हम अपनी आंखें खोल सकते हैं कि अल्टीमेटली वी शुड डेवलप अ कॉन्शियसनेस एंड गोल एंड इंस्पिरेशन टू डू समथिंग टू बी एबल टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टू द इटर्नल वर्ल्ड। So to show us the miserable nature of this temporary world, Krishna uses his devotees as an instrument to showcase that. इसलिए पांडवों को भी कष्ट मिला, या भगवान के और भी शुद्ध भक्त हैं। आप प्रभुपाद जी का जीवन भी देखेंगे, प्रभुपाद भगवान कितने शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में कितने कितने कष्ट आए, परंतु कष्टों से पांडवास कभी प्रभावित नहीं हुए। पांडवास ने कभी ये नहीं सोचा कि कष्ट आ रहे हैं तो हम तो कृष्ण की इतनी सेवा करते हैं, कष्ट आए तो हम भगवान को मानना छोड़ देते। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। उनकी शरणागति तो बढ़ती गई। इनफैक्ट कुंती महारानी तो भगवान को प्रार्थनाएं करती है, भगवान मुझे और कष्ट दो, कि जितने कष्ट आते हैं उतना मैं आपका स्मरण और अधिक कर पाती हूँ, उतनी याद मुझे आपकी और अधिक आती है। तो इज इट ओके? भगवान ने उन सबको कष्टों में डाला, उनके कष्ट उनके रिएक्शंस नहीं थे। अनलाइक अस, हमारे कष्ट हमारे कर्मों के रिएक्शंस हैं। पर जो भगवान के शुद्ध भक्तों को देखने में हमें लगता है कि कुछ कष्ट मिल रहे हैं, वो उनके कर्मों के रिएक्शन नहीं है, वो भगवान उनको यूज कर रहे हैं हमें एक मैसेज पास ऑन करने। That Right, Prabhuji. ultimately this world is a place of misery and temporary, so we should develop a consciousness to develop the real goal of this life. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. कोमल माता जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, एंड इफ पॉसिबल प्लीज यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो आल्सो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि हम एकादशी व्रत रखते हैं तो वो हमने स्टार्ट तो कर दिया है,
पर गुड। जैसे हम लास्ट तक करते हैं तो उसके जैसे ब्रेक करने के लिए वो एकादशी का बहुत सिंपल है माता जी। एकादशी व्रत का हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और अगले दिन व्रत खोलने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो आपके जो भी मेंटर हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको हर बार एकादशी व्रत की डिटेल्स भेज देंगे। और नहीं नहीं एकादशी नहीं, का वो उद्यापन करने के लिए बोल रहे थे कि बहुत टफ होता है, बहुत बहुत ज्यादा कुछ होता टफ है नहीं कि होता, ये कुछ टफ नहीं होता, और उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, जीवन भर करिए, बहुत मजे का है। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा अन्न वन कम खाया करो, नेचुरोपैथी का जमाना है। तो भगवान ने पहले से ही सिस्टम बनाया था, हमने माना नहीं, तो भगवान डॉक्टर के थ्रू कह रहे हैं। तो अच्छा है, 15 दिन में एक बार अन्न छोड़ दीजिए अपना, और खाइए, फल खाइए, फलाहार पूरा करिए, या एकादशी प्रसाद तो पाइए, जल लीजिए, फ्रूट लीजिए, जूसेस लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए, सब कुछ लीजिए, अन्न मत लीजिए, और एक दिन फास्ट खोलिए। उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, पूरा जीवन करिए, क्योंकि एकादशी से, एकादशी का व्रत पालन करने से भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। नहीं और कोई ये व्रत कोई ना भी करे, और कोई व्रत कोई ना भी करे, बस भगवान के जन्मोत्सव जैसे जन्माष्टमी, अभी भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य आ रहा है, रामनवमी, इनके व्रत करे और एकादशी के व्रत करे, तो उसको भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलता है। नहीं, ये बोलते हैं कि इनका करना जरूरी होता है। माता जी, जो बोलते हैं उनसे पूछना पड़ेगा आप किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि बोलते देखिए हैं बहुत। अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदू कल्चर में कई चीजें ऐसी हैं, हम बोलते हैं, पर कहाँ गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है इसके बारे में? अगर कर्म कांड है तो अलग बात है, कर्म कांड से मैंने बताया उतना भक्ति के लिए तो उतना भक्ति अच्छा के नहीं लिए, है। ओनली 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 भक्ति के लिए। ओनली भक्ति के लिए तो एकादशी को लाइफ लॉन्ग करिए, जब तक कि, ठीक है, 85 साल की उम्र, अधिक उम्र हो जाए, या 5 साल से कम उम्र हो तो हम्म। मुश्किल हो सकता, तो अलग बात है, वरना तब तक करिए। और उद्यापन तो नहीं करने पड़ेगा? हैं जी, उद्यापन तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर कुछ है तो बता दो। नहीं है, क्यों करना है उद्यापन? मैं तो बोल रहा हूँ, अच्छा उद्यापन मतलब अच्छा नहीं करेंगे। शास्त्रों में लिखा है एकादशी में अन्न खाना पाप है, तो हम क्यों पाप करेंगे भाई? अच्छा। और मैं ये क्यों बोल रही थी जी। कि जो जो आप ये फॉर्म वगैरह हर वीकली भेजते हो, वो हिंदी में होता तो ज्यादा सही रहता। ठीक है मत हिंदी, अच्छा पॉइंट है आपका, हिंदी में भेजेंगे। अर्शिता गंगी मत प्लीज, अभिषेक को प्लीज नोट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अविनाश प्रभु जी, और फिर उसके बाद सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी स्टॉप फास्टिंग इन एनी एकादशी? तो बेटर टू कीप ऑन फास्टिंग मत जी, पर्सनली आप डिस्कस कर सकते हैं। एकादशी इज वेरी गुड, वेरी ऑस्पिशियस, very very it gets a lot attracts a lot of mercy of Krishna. तो अगर भगवान की कृपा मिल रही है तो क्यों वो काम छोड़ना है हमें ना, अनलेस कोई बहुत हॉस्पिटल में है, ये है वो अलग चीज है, परंतु जितना पालन कर सके उतना अच्छा है। हरे कृष्ण। ये अविनाश प्रभु, सॉरी। ये सर, उसके बाद फिर हम चैट के कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। अविनाश प्रभु जी प्लीज। एक आई थिंक स्वाति माता का पहले हाथ ऊपर था, अभी नीचे कर दिया। इफ यू हैव हाँ, क्वेश्चन। स्वाति माता जी आप भी प्लीज अपने आप हाँ को। अविनाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम अकर्म को प्रैक्टिकली लाइफ में, मतलब स्पेशली मतलब भौतिक जीवन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे हम सबसे पहले हम चैंटिंग करें, और जो हम जॉब करते हैं, जो हमारा स्किल सेट है, उसके माध्यम से भगवान की कुछ सेवा करने का प्रयास करें। जो हम जॉब करते हैं उससे हम अर्निंग लेते हैं, उस अर्निंग में से कुछ पोर्शन हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो उसके माध्यम से हम भगवान की सेवा से संबंधित कर सकते हैं अपने आप। फिर मैंने बताया बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को साथ के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस पढ़वाइए, वो एजुकेशन दीजिए। घर में सब लोग मिलकर भोग लगाइए, जो घर में खाना खाते हैं वो खाना क्या भगवान को भोग लगेगा, तो अकर्म हो गया वो। भगवान को भोग लगाने के बाद सब लोग घर में प्रसाद पा रहे हैं, अकर्म हो गया। रिक्रिएशन होता है, सब लोग मूवी देखने जाते हैं, तो सब लोग परिवार के लोग मंदिर में आए, यहाँ पे सब लोग मिलकर डांस करें, अकर्म हो गया। डिस्कोथेक में डांस करेंगे, विकर्म है ना। कोई ठीक है ऐसे कुछ सोशल डांस कर लिया, वो सकाम कर्म। और भक्तों के साथ हरे कृष्णा में डांस किया, वो अकर्म। ठीक है अविनाश को। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, आपने बताया कि जो सकाम कर्म है वो हमें पॉजिटिव बंधन में बांधता है, तो उसके बाद भी हम लाइफ और डेथ मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब तो फिर पॉजिटिव करने पॉजिटिव, का हाँ मतलब वो नेगेटिव है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्योंकि बंधन तो है ही नेगेटिव, बंधन का मतलब नेगेटिव है, बट हाँ फिर जी। भी रिलेटिवली पॉजिटिव, कि नरक नहीं है, कोई पशु नहीं बन गए, पृथ्वी है और मनुष्य है, तो रिलेटिवली पॉजिटिव, पर एक्चुअली नेगेटिव है ना। बंधन तो होता ही नेगेटिव है, पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा बताया है ना कि आपस में क्या डिफरेंसेस हैं। विकर्म का मतलब ग्रॉस पाप, मनुष्य नहीं बनेंगे, नरक जाना पड़ेगा। सकाम कर्म का मतलब मनुष्य बन जाएंगे, तो मनुष्य बन के कौन सा हम बड़े हीरो हो गए, फिर तो फिर भी दिक्कत ही तो है, तो बंधन ही, बंधन तो बंधन है। इसलिए एक्चुअली तो अकर्म ही करना है हमें। भगवान तो पूरी गीता में भक्ति की ही नॉलेज दे रहे हैं, भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं, अकर्म की दे रहे हैं। पर कोई नहीं करना चाहे तो कम से कम विकर्म बंधना ही है, तो कम से कम नरक में ना बने, पशु ना बने, कम से कम मनुष्य बन जाए, तो सकाम कर्म करे, वो है। लेकिन क्या सकाम कर्म करने से अगले जन्मों में हमारा अकर्म करने का चांस बढ़ जाता है? मतलब हम एक ऐसी देखिए, फैमिली में पैदा होते हैं, मतलब हमारा बर्थ या हमारी सिचुएशंस क्या हमें अकाम की तरफ पुश करते नहीं हैं? नहीं नहीं, सकाम कर्म एक तरीके से पुण्य है ना। तो पुण्य करते 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 सब कुछ मिलते 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 व्यक्ति एक दिन सोच सकता है कि ये सब करने का फायदा क्या है, शांत तो नहीं। और समहाउ किसी भक्त की कृपा हो गई तो उसको कुछ ज्ञान मिल जाएगा, अरे भैया ये सब तुम कहाँ चक्कर में पड़े, तुम तो आत्मा हो। और जब वो ये समझ जाएगा तो फिर वो अकर्म करना शुरू कर सकता है ना। तो पुण्य पाप से बेटर है, क्योंकि कम से कम किसी साधु की बात सुनने का चांस थोड़ा बेटर है उस सेंस में। पर पुण्य का मतलब ये नहीं है कि सकाम कर्म करते करते चलो 2-4 जीवन के बाद मैं अकर्म के लेवल पे आ ही जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, परंतु पाप कम कर रहे हैं, पुण्य ज्यादा कर रहे हैं, तो बेटर चांस है कि कोई डिवोटी कहीं मिलेगा तो कुछ तो बात सुन ही लेंगे उसकी, है ना। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम अभी के चाहे सकाम भी हो, इच्छाएं भी हो, परंतु हम भक्ति को भी साथ के साथ प्रैक्टिस करना इंटेंसली शुरू करें। उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। इच्छाएं भी जो पूरी करनी है भगवान ने कर देंगे, जैसे ध्रुव महाराज की भी, नहीं करनी तो नहीं भी करेंगे, पर हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी चैट से क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? हाँ जी, और अ, अविनाश प्रभु का भी क्वेश्चन है, चैट के बाद एक अविनाश प्रभु क्वेश्चन। हाँ जी। प्रभु जी क्वेश्चन है, गर्भधारण संस्कार गर्भ धारण करने से क्या पहले होता है या बाद में, एंड पहले। व्हाट इज दिस अबाउट? इससे क्या आने वाले बच्चे पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, कर्मों का प्रभाव तो सब पे है, पर जो आने वाला बच्चा है, बच्चा कैसे है, बच्चा एक आत्मा है। तो कौन सी आत्मा किस गर्भ में आ रही है, ये कैसे डिसाइड होता है? कोई तो डिसाइड करता होगा ना, कौन सी आत्मा किस गर्भ में आ रही है, ये कोई तो डिसाइड करता होगा। तो जब पति और पत्नी गर्भ धारण संस्कार करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी है, एक शुद्धता है, एक स्वच्छता है, तो फिर एक अच्छे आत्मा है, वो उस गर्भ के प्रति आकर्षित होती है। अब जो आत्मा आएगी उसके अपने कर्म तो हैं, वो तो है ही है, पर कोई कोई असुर आने से अच्छा है कोई देवी गुण वाला बच्चा या देवी गुण वाली आत्मा गर्भ के प्रति अट्रैक्ट हो, है ना। शांत स्वभाव का बच्चा होगा, जो भी थोड़ा भक्ति भाव का बच्चा होगा, उस तरह से। तो एक गर्भ संस्कार है। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, ऑब्वियसली बच्चा करने से पहले ही होता है ये। तो इसमें अ, अपनी कॉन्शियसनेस को सही किया जाता है। तो अपने गुरु के पास जाकर आज्ञा ली जाती है कि हम आपसी यूनियन करने वाले हैं अच्छी संतान प्राप्ति के लिए, और हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं अधिक से अधिक, ताकि उस दिन कॉन्शियसनेस अच्छी रहे, और फिर उसके माध्यम से संस्कार करते हैं। तो ये डिटेलिंग है, अगर आप और ज्यादा जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप
जो भी आपके मेंटर है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या हर्षिता गौरंगी माता जी हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। अविनाश प्रभु जी। कृष्णा माता जी, आपका भी क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा प्रणाम। मैं वही सोच वन मोर क्वेश्चन। प्रभु जी, मतलब जैसे भी आपने बोला था कि हमें सबको भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते तो मतलब जैसे ज्यादा नहीं बोलते, भी हमारे पुत्र हैं, सबको भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जैसे 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि मतलब अभक्त को प्रचार नहीं करना चाहिए, तो मतलब इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट? नहीं नहीं, उसमें ये नहीं है भक्त को प्रचार नहीं करना चाहिए। भक्त को हम महिमा नहीं बताते, बहुत डिटेल बताएंगे। जैसे हम जो सब डिस्कस कर रहे हैं, तो क्योंकि आप सब लोग कनेक्टेड हैं, कई हफ्ते से हैं, तो हम अब इंट्रिकेसीज में जा रहे हैं। बट पहले सेशन में तो मैंने ये सब नहीं बताया ना, है ना। तो जैसे जैसे श्रद्धा डेवलप होती है, उतना हम अधिक बता भी सकते हैं, और हम एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे एकादशी की बात करें, सब चीजें कर रहे हैं, तो हम बहुत डिटेलिंग नहीं बता। प्रचार का मतलब ये भी हो सकता है कि अच्छे सेशन होते हैं, आप भी ज्वाइन करो, मंदिर में अच्छा वातावरण है, आप भी आओ, ये भी प्रचार है ना। तो जो अपराध की आप बात कर रहे हैं, उसमें है बहुत इंट्रिकेसीज बताना, जो कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, भगवान के बारे में श्रद्धा नहीं है। आप पुनर्जन्म की बात करोगे, भगवान की लीला की बात करोगे, वो कहेगा क्या क्या बातें कर रहे हो आप? वो है वहां। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है चैट पे। What if people do wrong to you? What if people do wrong to you? You should leave it as it is and wait for Lord to do justice when things are no longer in control. नहीं नहीं नहीं, आप जो अपना कार्य है वो करिए। किसी ने चोरी की है तो पुलिस में कंप्लेंट करिए, किसी ने लूटपाट की है तो पुलिस में कंप्लेंट करिए, जो करना है करिए। जो भी लीगल तरीका है उसको जरूर करिए, जो भी सेंसिबल तरीका उसको करिए, और साथ के साथ भगवान पे डिपेंडेंट भी रहिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप मेरे पे छोड़ दो, अपना काम मेरे पे छोड़ दो। ये तो अर्जुन को मना कर रहे हैं ना, अपना कर्म तो हमें खुद करना ही पड़ेगा, बट उससे अटैचमेंट नहीं करें। ये नहीं सोचे कि क्योंकि हम कर रहे हैं तो अब हो ही जाएगा। जो मेरे प्रति इनजस्टिस हुआ है उसके लिए क्योंकि मैंने आवाज खड़ी कर दी है, तो मुझे जस्टिस मिल के ही रहेगा। वो मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा अपना भाग्य है, वो भगवान डिसाइड करेंगे। हम ना अपना एफर्ट करें जो भी रिक्वायर्ड है, पर डिपेंडेंट भगवान के ऊपर है। होप दैट सेटिस्फाइज यू नेहा माता जी। नहीं, मैंने पहले ही बोला डोंट लीव इट। हाँ, बट इट डिपेंड्स। छोटी चीज है तो लीव भी कर दीजिए। कोई छोटी मोटी चीज तो हर रोज होती रहती है। हर चीज के पीछे पड़ेंगे तो हम पागल ही हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवनचर्या को प्रभावित नहीं करने वाली, तो उसको छोड़ दीजिए, लेट इट बी। हाँ, कोई बड़ी चीज है और आपको लग रहा है कि बड़ी चीज है तो उसमें कुछ होना चाहिए, पर भगवान करेंगे, हाँ, तो फिर भगवान पे मत छोड़िए, आप अपना काम करिए और उससे अटैच और छोड़ सकते हैं तो फिर छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। अनम्यूट। अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी काशी के लिए बात हो रही थी ना, उसमें एस्कॉन वालों का भी तरफ से कोई नियम होता है कि उसमें नमक एक टाइम खाना है कि नमक नहीं लेना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नमक नहीं खाते, सीधा नमक खाते हैं, और आप हाँ, सुबह से लेकर रात तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि दिन में एक बार नहीं या 2 बार? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण। चैट में कल एकादशी है, बाय द वे, कल एकादशी है। आप में से जो लोग हाँ करना जी। चाहें आप उसका पालन कर सकते हैं। वेरी ऑस्पिशियस टू फास्ट ऑन एकादशीज। If we have not followed any sanskar earlier, then what we should do? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Read Bhagavad Gita, understand Gita, apply whatever is possible to do now. Let us keep on doing that, and let us educate others जो नहीं जानते उनको बताएं करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन रहते हैं, चैट में आया हुआ है पारुल जी का। हम इस जन्म में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे पास्ट में कोई कनेक्शन होता है क्या? हाँ, कुछ ना कुछ है, कर्म है। कोई हम पे लीगल केस कर रहा है तो अवश्य कुछ ना कुछ एक कर्मिक हमारा संबंध है।
definitely. Hare Krishna. We'd like to thank Prabhuji for a wonderful session. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Samvit Gaur Bhakti. Thank you so much. Hare Krishna.